कोई डाउट है किसी को यत्ना छेकाया यत्ना का टॉपिक पे? किसी को डाउट्स तो नहीं होंगे? आई थिंक वी वर वेरी क्लियर, राइट? एंड जहां तक टेक्निकलिटीज की बात है, जिंदगी भर लगा दोगे ना तो भी इंफॉर्मेशन कम पड़ जाएगी, मिलती ही रहेगी इंफॉर्मेशन, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ओके, सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन द टेक्निकल पार्ट सो मच एज द सेंसिटाइजेशन पार्ट. ओके, सो आज मैं आपको एक अक्षर सिखाने वाली हूँ, सिर्फ एक ही अक्षर सिखाने वाली हूँ. वो वर्ड है चारित्र. आज का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आपको जब भी मैं वर्ड बोलूं चारित्र, आपके दिमाग में वही चीज घूमनी चाहिए जो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, जो 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 श्रावक के लिए करने योग्य है. ओके, सो पहले मैं जनरल थियरी बता देती हूँ. जो थियरी आगम्स में अवेलेबल है मैं सब कुछ बता रही हूँ. एंड में कंक्लूजन करूंगी कि आपको क्या करना है. ओके, सो 25 बोल जिसने सीखे हैं उसका जो लास्ट का 25वां बोल है, लास्ट जो बोल है उसका नाम है चारित्र 5. ओके, आप पूछोगे मैं ये कहां से पढ़ा रही हूँ? सो जस्ट शोइंग यू, आई एम शोइंग इट फ्रॉम प्रज्ञापना सूत्र जो है उसके अंदर से मैं प्रथम पद में से ले रही हूँ, पंचेंद्रिय जीव प्रज्ञापना. इसमें से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. ओके, ये चारित्र 5. ओके, आई एम टेकिंग, सो प्रज्ञापना सूत्र में से पढ़ा रही हूँ. फोटो की दृष्टि से मैंने 25 बोल की ये जो मेरे पास फोटो की किताब है उसमें से मैं आप लोगों को भी पढ़ा सकती हूँ. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर फोटो, बट इसकी फोटो इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट. ओके, सो 25 बोल के अंदर 5 तरह के चारित्र का वर्णन भगवान ने बताया. पहला है सामायिक चारित्र, भगवान ने बताया. ओके, ये थियरी होने की वजह से प्लीज लिखना चालू कर दो. शशि जी प्लीज कीप ऑन राइटिंग बिकॉज ये थियरी है. आई कैन नॉट हेल्प यू विद द थियरी, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, सामायिक चारित्र. पहले आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, विनय करके आए हो ना सब लोग? तिखतों का पाठ करके बैठे हो ना? विनय से धर्म कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आई होप दिस इज ट्रू. ओके, सामायिक चारित्र में 2 तरीके के सामायिक चारित्र है. एक है इत्वकालिक. इत्व, स्पेलिंग आप देख लीजिए. आई डोंट नो आप लोगों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, इत्वकालिक जो होता है ना, एक है इत्वकालिक और दूसरा है याव जीवन. इत्वकालिक का मतलब होता है छोटा टाइम के लिए, छोटा टाइम के लिए. और याव जीवन का मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम का मतलब होता है, याव जीवन मतलब इट्स टिल द डेथ. ओके, अशीमा जी, इट इज 25 बोल में कौन सा वाला बोल आप करा रहे हो? लास्ट वाला बोल है 25th. 25th आखिरी वाला है. हाँ, सामायिक चारित्र. हाँ, हाँ. सो एनी डाउट्स इन दिस? I'm First is Itvakalik and second one is याव जीवन. इसके ना ट्रांसलेशन से बहुत सारे इत्रकालिक और यावकालिक.
इट्स याव जीवन। याव जीवन, ओके। आशिमा जी आप म्यूट हो। ओके, आप लोगों ने नाम सुना है, छोटी दीक्षा का नाम कभी सुना है? इस आदमी की दीक्षा हो रही है पहली बार। ओके, आप लोगों ने सुना है। ओके, कभी भी आप आचार्य भगवंत को देखो, किसी आदमी को पहले बार दीक्षा देते हैं ना, तो हमेशा छोटी दीक्षा दी जाती है। कभी भी ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, छोटी दीक्षा है। और आप तो ये जो तो छोटी खाली दीक्षा है ना, दो सामायिक के नाम आए, उसके बाद हमें सुनाई नहीं दिया, सिर्फ इत्वकालिक और याव जीवन, यहाँ तक हम लोग सुन पाए। आप एक काम करो, पहले ना पूरा थियोरी लिख लो, उसके बाद मैं एप्लीकेशंस करती हूँ। ओके, पहले आप लिख लो खड़ाखट खड़ाखट। हाँ, सामायिक चारित्र में दो है, एक छोटे टाइम के लिए बोलते हैं इत्विकालिक, और जो हमेशा के लिए होता है वो है याव जीवन। ओके, जो इत्विकालिक के बारे में लिख लीजिए, भरत एरवत क्षेत्र में ही होता है, वो भी पहले और आखिरी तीर्थंकर के शासनकाल में ही होता है। हम लोग आखिरी तीर्थंकर में के शासनकाल में रह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये ऑपरेट हो रहा है। इसको व्यवहार भाषा में छोटी दीक्षा भी बोलते हैं। छोटी दीक्षा, जब भी कोई आदमी को पहली बार दीक्षा दी जाती है तो डायरेक्टली दीक्षा नहीं दी जाती है। सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको छोटी दीक्षा दी जाती है, जिसका काल मिनिमम 7 दिन होता है, 7 डेज तक मिनिमम, और मैक्सिमम 6 महीना होता है। तो ये जो आदमी जिसकी छोटी दीक्षा हुई है, उसको 7 दिन से के अंदर और मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं केपेबल बन गया हूं और मुझे बड़ी दीक्षा दे दो। ओके, ये इसलिए वापस उसकी दीक्षा होती है, जिसको बड़ी दीक्षा बोली जाती है। आप देखो, ये सुनने में आएगा आपको कि इस आदमी की बड़ी दीक्षा है। तो इत्विकालिक में सिर्फ वो छोटी दीक्षा की बात हो रही है। आदि क्लियर है? इसमें इवन दो आदमी साधु की तरह फंक्शन करता है, फिर भी जो सारे साधु है ना, इसको थोड़े अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ये जो छोटी दीक्षा वाले पर्सन को। नॉट कंसिडर्ड 100% परफेक्ट मान के इनको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, इसको मैं बाद में समझाऊंगी कि कैसे ये होता है। इसको छेदोपस्थानिक चारित्र के अंदर मैं आपको समझा दूंगी। अभी सब थियोरी लिख रहे हो, इसलिए सामायिक चारित्र का जो दूसरा पार्ट है, याव जीवन सामायिक चारित्र, वो लिख लीजिए कि वो कहाँ होता है। भरत एरवत क्षेत्र के जो बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं, उनके शासनकाल में ये वाला चारित्र हमेशा ऑपरेट होता है, हमेशा ये चारित्र ऑपरेट होता है। भरत एरवत क्षेत्र में मिडल के 22 तीर्थंकर के शासनकाल में ये चारित्र होता है याव जीवन के लिए। और महाविदय क्षेत्र में हमेशा यही होता है, हमेशा।
इसका मतलब क्या है कि महाविद्य में अभी भी सब लोग सामायिक चारित्र पाल रहे हैं, ये यावजीवन वाले। ओके, सब लोग। पर यहाँ पे कोई नहीं पाल रहा है। क्यों नहीं पाल रहा है? क्योंकि हम मिडिल के 22 तीर्थंकर के अंदर हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोग लास्ट के अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग कोई नहीं पालता है। हमारे साधु भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत कोई कुछ नहीं पाल रहा है, यावजीवन की सामायिक चारित्र नहीं पाल रहा है। अभी क्लियर है? हाँ, ओके। ये जो यावजीवन की सामायिक चारित्र में डायरेक्टली आदमी क्या करता है, करेमी भंते का 3 करण 3 योग से दीक्षा लेता है। और फर्स्ट टू 22 व्हाट संध्या? इट इज बिटवीन फर्स्ट टू 22 तीर्थंकर के अंदर ही इस चारित्र को लोग पालते हैं, मतलब अभी लास्ट वाले में नहीं है। नहीं, मिडिल के 22 मैंने बोला। मतलब ऋषभदेव भगवान को छोड़ दो, महावीर स्वामी भगवान के शासन काल को छोड़ दो, बीच के जो 22 शंकर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, गॉट इट। 24 में से फर्स्ट और लास्ट को ओमिट कर दो, क्योंकि उनमें छोटी दीक्षा वाले लोग होते हैं। ओके, ये मिडिल 22 बहुत अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। इन लोग की लाइफ बहुत इजी होती है। इनको जो कहा जाता है बड़े तहत्ती करते हैं, बड़े आराम से भगवान की आज्ञा को पालन करने की वजह से संध्या इन लोगों को डायरेक्टली दीक्षा दे दी जाती है। इनको पहले छोटी दीक्षा फिर बड़ी दीक्षा, ऐसे ट्रायल पीरियड में नहीं रखा जाता। इनको पता है कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इनको जो समझाया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो इनको ट्रायल पीरियड की तरह छोटी दीक्षा वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हम लोगों को आता है, बीच वालों को बिल्कुल नहीं आता थे। उनको ऋजु प्रज्ञ बोला, बड़े ही सीधे लोग होते हैं। भगवान ने ऐसे बोला है, चलो कर लेंगे हम वैसा। ओके, इसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली दीक्षा लेते हैं। ओके, तो सामायिक चारित्र मेरा खत्म हो गया। मैं सेकेंड चारित्र बता रही हूं, जिसका नाम है छेदोपस्थानिक चारित्र। छेदोपस्थानीय चारित्र। छेद का मतलब होता है माइनस कर देना, कुछ चीज माइनस कर देना। संदीप कैन यू गो आउट प्लीज। छेद का मतलब होता है कुछ चीज काट दिया जाता है, दीक्षा काट दी जाती है। तो ये 2 तरीके की होती है, ये भी कटी हुई दीक्षा। तुम बोलोगे ये 2 तरह की क्यों, कैसी होती है? एक होता है निरतिचार और एक होता है सातिचार। निरतिचार मतलब वो अतिचार मतलब कोई भी दोष नहीं लगा होता है, और सतिचार में दोष लगा हुआ होता है, अतिचार लगे हुए होते हैं। ओके, पहला सातिचार के बारे में बता रही हूं, जिसमें अतिचार लगता है, वो बता रही हूं कि कैसे होता है। मान लो किसी साधु ने दीक्षा लेने के बाद कुछ गड़बड़ करते हैं ना, मूल गुण में दोष लगाते हैं यदि वो, तो प्रायश्चित रूप में उनकी उतनी दीक्षा को माइनस कर दिया जाता है, उतनी दीक्षा को माइनस कर दिया जाता है। माइनस करने से मान लीजिए प्रायश्चित आया कि आपका 6 महीने की दीक्षा पर्याय माइनस हो गई है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, मैंने और चंचल जी ने, हम दोनों ने एक साथ दीक्षा ली। ओके, सो हम दोनों इक्वल होंगे। ओके, हाँ, मान लो
मेरे को दोष लगता है, मैंने कोई मूल गुण में दोष किया और 6 महीने का मेरी दीक्षा पर्याय माइनस कर दी, तो मैं चंचल जी से 6 महीने छोटी हो गई दीक्षा पर्याय से। तो आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि जो अभी तक मुझे वंदन नमस्कार कर रहे थे, बट अभी क्या पता वो मुझसे बड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरी 6 महीने दीक्षा पर्याय छोटी हो गई है और अभी मैं उनको वंदन नमस्कार करूंगी। दिस इज द डिफरेंस इट क्रिएट्स कि एज ऑफ दीक्षा पर्याय इस बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। ओके, तो मूल गुण में यदि कोई दोष लगता है तो जो गुरु होते हैं वो कई बार प्रायश्चित रूप में कुछ दीक्षा पर्याय को छेद कर देते हैं, माइनस करके करते हैं। इसको सातिचार बोलते हैं, अतिचार के साथ जो लगता है। ओके, दूसरी है निरअतिचार। निरअतिचार का मतलब होता है कि आदमी ने कोई अतिचार नहीं लगाए हैं, मतलब कोई मूल गुण में दोष नहीं लगाए हैं। तो आप बोलोगे मूल गुण में दोष नहीं लगाए, फिर भैया उसको उसका क्यों माइनस कर रहे हो उसकी दीक्षा पर्याय? तो याद है मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब दीक्षा लेते हैं ना तो छोटी दीक्षा लेते हैं पहले। ओके, लाइक इफ आई वांट टू एवर टेक दीक्षा, आई विल बी गिवन छोटी दीक्षा। ओके, तो वो सामायिक चारित्र हुआ। बट 7 दिन से 6 महीने के अंदर अंदर मैं बड़ी दीक्षा लेती हूँ। मतलब मेरे गुरु बोलते हैं नो, नाउ यू आर केपेबल टू टेक बड़ी दीक्षा, ट्रायल पीरियड तुम्हारा खत्म हो गया है। ट्रायल पीरियड तो मैं अक्षर बोल रही हूँ, द वर्ड इज नेवर यूज्ड ट्रायल पीरियड, बट इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ ट्रायल पीरियड कि भैया अभी बड़ी दीक्षा होगी और आपकी काउंटिंग बड़ी दीक्षा से दीक्षा पर्याय चालू होती है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने और चंचल जी ने दोनों ने छोटी दीक्षा एक दिन ली, बट चंचल जी ने 7वें दिन उन्होंने बड़ी दीक्षा उनकी हो गई है। पर मेरे को आचार्य भगवान बोल रहे हैं सॉरी वेट, ही गिव्स आफ्टर 1 मंथ, दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। और यदि मेरे को 1 महीने बाद दी जाती है तो मैं कितनी छोटी हो जाती हूँ उनसे। आर वी क्लियर देयर? हाँ, सो ये जो बड़ी दीक्षा जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअली छेदोपस्थानिक चारित्र है। छेदोपस्थानिक चारित्र है, निरअतिचार वाला, अतिचार नहीं लगा है। बट इन दैट केस जो छोटी दीक्षा का जो टाइम है ना उसको माइनस कर दिया जाता है, इट इज नेवर काउंटेड। सो जिस दिन आपकी छोटी दीक्षा होगी उस दिन से आपकी काउंटिंग नहीं है। कब से काउंटिंग चालू होती है? बड़ी दीक्षा से आपकी एज काउंटिंग चालू होती है दीक्षा पर्याय की। ओके, बट बड़ी दीक्षा तो इज ओनली गिवन इन द 22 तीर्थंकर के टाइम ना, वो मिडिल में जो है। बड़ी दीक्षा फर्स्ट और आखिरी तीर्थंकर में ही दी जाती है। ये जो हमारे टाइम में देखो छोटी और बड़ी दीक्षा दी जाती है। ओके, ओके, तो हम लोग जब छोटी दीक्षा लेते हैं तो वो पहला जो चारित्र है सामायिक चारित्र से लेते हैं। ओके, हाँ, बट जब बड़ी दीक्षा होती है मतलब वो 6 महीने के अंदर अंदर जो हम लोग लेते हैं वो हम छेदोपस्थानिक चारित्र से लेते हैं। ओके, छेद का मतलब होता है छोटी दीक्षा का टाइम माइनस कर दिया जाता है, इट इज नेवर कैलकुलेटेड एज पार्ट ऑफ चारित्र। ओके, और तब बड़ी दीक्षा से ही काउंटिंग होती है, इसीलिए उसको छेदोपस्थानिक चारित्र बोलते हैं। आज के जितने भी आचार्य भगवंत हैं, साधु भगवंत हैं, उनका छेदोपस्थानिक चारित्र है और कोई चारित्र नहीं है। ओके, आज के जितने भी आचार्य हैं सबके छेदोपस्थानिक चारित्र है, अनलेस वो छोटी दीक्षा वाले, मतलब यदि उन्होंने इसी हफ्ते दीक्षा ली है, मतलब छोटी दीक्षा में है और बड़ी दीक्षा नहीं है, इन दैट केस दे आर नॉट येट इन छेदोपस्थानिक। आर वी क्लियर? आशिमा जी, मैं ये सातिचार और निरतिचार मतलब समझ पूरा, मतलब डिफरेंस नहीं समझ आया दोनों के बीच में। ओके, हमारे टाइम में, हमारा टाइम मतलब पहला तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर की शासन काल में। ओके, ये समझ में आ रहा है? ऋषभदेव भगवान और महावीर स्वामी भगवान के जो श्रावक और साधु है ना, उनका जो दिमाग है ना वो अलग बड़े वियर्ड तरीके से चलता है। ओके, हम लोग रिजू जड़ है, मतलब इतने ज्यादा लूपहोल्स ढूंढते हैं,
कोई भी रूल बताओ ना तो हम लोग, हमारा दिमाग हर चीज में लूप होल ढूंढता है। लूप होल ढूंढने की वजह से हम मतलब पहले और आखिरी तीर्थंकर के जो शासन काल के जो लोग होते हैं ना, तो तीर्थंकर भगवान अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने बोल दिया है कर दो, जैसे दिन में 2 बार प्रतिक्रमण कर लो यार, दिमाग मत लगाओ। पर बीच के तीर्थंकर वाले बड़े सीधे होते हैं, उनको बोला जाता है जब गलती करो ना तब प्रतिक्रमण कर लेना। ओके, तो मान लो वो दिन में 5 बार गलती करेंगे तो 5 बार प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, अब ओके, पर यदि उन्होंने दिन में 1 बार भी गलती नहीं की तो वो 1 बार भी प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। अब मेरे जैसे लोगों को यदि ये बात बोल दिया जाए भैया तुम जब गलती करो तो प्रतिक्रमण कर लेना, तो मैं यदि गलती करूंगी भी ना तो फिर पता है क्या बोलूंगी, यार इतनी बड़ी गलती नहीं है कि प्रतिक्रमण करना पड़े, राइट? आई विल फाइंड लूप होल्स। ये काल दोष की वजह से 24वें तीर्थंकर को काल दोष की वजह से मतलब इस तरह से ब्रेन चलता है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि हम लोग लूप होल्स ढूंढते हैं। वक्र मतलब हमारी बुद्धि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है कि वो लूप होल्स ढूंढती है और उल्टे सीधे काम करती है। मतलब हर तरह, मतलब उसको काम कम करना है और उसको बहाने ज्यादा देना है और मतलब आज्ञा में नहीं रहना है। इज इट क्लियर? इसकी वजह से इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर इन फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर के जो श्रावक होते हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि वो युगलिक आरा खत्म हुआ होता है और मतलब अकर्म भूमि से कर्म भूमि में होते हैं ना, तो वो लोग इतने सीधे होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि उनको तो उनका ब्रेन ही नहीं चलता है कि क्या करो। तो इतने सीधे होने की वजह से उनको भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, भैया दिन में 2 बार प्रतिक्रमण कर लेना, दिमाग मत लगाओ। ओके, क्योंकि वो इतने सीधे होते हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा कि हम प्रतिक्रमण करें कि नहीं करें, गलती हुई है कि नहीं हुई है, उनको समझ ही नहीं आएगा। ओके, अभी क्लियर है? वो इतने सीधे होते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी भगवान बताते हैं कि यदि उनको बोला जाए कि जब आप गोचरी के लिए जाओ, रास्ते में यदि कहीं नाटक हो रहा है ना, तो प्लीज वहां पे नाटक मत देखना, राइट? ये बीच के तीर्थंकरों में ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं। पर पहले और आखिरी तीर्थंकर में क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भैया यदि गोचरी करने गए, रास्ते में कहीं नाटक चल रहा हो, तो ना खड़े होके देखना, ना बैठ के देखना, ना लेट के देखना, ना टेढ़े होके देखना, ना किसी के पीछे छुप के देखना, देखना ही नहीं। बहुत तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि पहले वाला क्या बोलेगा, यार रुक के देखने को मना किया, तो मैंने रुक के कहाँ देखा, मैं तो चलते चलते देख लिया, या मैंने लेट के देख लिया, या मैंने बैठ के देख लिया। तो सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर करने किए जाते हैं कि भाई मत, ना बैठ के देखना है, ना लेट के देखना है, ना चलते हुए देखना है, ना खड़े होके देखना है, ना कुछ के देखना ही नहीं है। अंडरस्टूड? बीच वाले बड़े सिंपल होते हैं, उनको एक लाइन बोली जाती है, भैया मत देखना है यार। ओके, आर वी क्लियर कि पहले और लास्ट तीर्थंकर में क्यों रूल्स थोड़े से 19-20 चेंज होते हैं? ओके, इसको बोलते हैं तीर्थंकर भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते हैं कि काल दोष की वजह से फर्स्ट और आखिरी तीर्थंकर को एक्स्ट्रा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, विच इज नॉट सो इन द मिडिल तीर्थंकर। इसकी वजह से चारित्र में फर्क है। आर वी क्लियर? आप बोलोगे ये सब कहाँ लिखा हुआ है? उत्तराध्यान सूत्र का केशी गौतम संवाद करके एक चैप्टर है, 3rd या 4th चैप्टर है, आप देख लीजिएगा उत्तराध्यान सूत्र के केशी गौतम में। हाँ, 23वां चैप्टर है, 23rd 23rd चैप्टर है। Are you sure about it? हाँ जी, हाँ जी। Okay, ठीक है, numbers she knows better. Okay, so anyway, एक और भी लोग क्या करते हैं, निरअतिचार वाले लोग करते हैं कि मान लो महावीर स्वामी भगवान से पहले पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, 23rd नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान थे। तो जब महावीर स्वामी भगवान पैदा हुए, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो तीर्थंकर बने ना, तब पार्श्वनाथ भगवान के भी साधु और श्रावक एग्जिस्ट करते थे। मतलब उनके साधु भी एग्जिस्ट करते थे, उनके श्रावक भी, जैसे हम लोग घूमते हैं ना वैसे घूम रहे होते हैं, अपना चारित्र पाल रहे होते हैं। तो ये केशी गौतम संवाद वाला जो चैप्टर है उत्तराध्यान सूत्र में, उसमें यही होता है कि केशी कुमार जो एक हेड होते हैं अपने, वो पार्श्वनाथ भगवान के टाइम के मतलब उनके रूल्स फॉलो करने वाले साधु होते हैं।
वो अचानक गौतम स्वामी भगवान के साधुओं को देखते हैं और बोलते हैं, बॉस ये लोगों में और हम में कितना फर्क क्यों है? दोनों तीर्थंकर की आज्ञा में है, दोनों जैन है, दोनों मोक्ष मार्ग बोल रहे हैं, दोनों 9 तत्वों पे प्रतिपादित करते हैं। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के जो तीर्थंकर ये जो साधु हैं, इतने हमेशा व्हाइट कपड़े पहनते हैं। बीच के तीर्थंकर कोई भी कलरफुल भी पहन सकते हैं, मतलब दे कैन वेयर ब्राइट एंड रिच कपड़ा ऑल्सो। रिच मतलब जो कपड़े की क्वालिटी, दे कैन यूज अ वेरी नाइस क्वालिटी। बट 24वें तीर्थंकर हैज टू वेयर अ वेरी हल्का लेवल, हल्का मतलब बहुत ही तुच्छ क्वालिटी का कपड़ा यूज कर रहे हैं। देखो महाराज साहब कॉटन कपड़े यूज करते हैं, वो भी एकदम पतले और एकदम रफ, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो इस तरह से डिफरेंस के अंदर वो दोनों मिलते हैं, केशी कुमार और गौतम स्वामी भगवान। और पहले वर्णन आता है, आधा चैप्टर तो परिषद के बारे में आता है। परिषद मतलब सुनने वाले लोग कैसे थे, कि देवता भी होते हैं उस परिषद में, जो पार्श्वनाथ भगवान के साधु और श्रावक भी हैं, और महावीर स्वामी भगवान के शासन के साधु और श्रावक भी हैं। ओके, कितनी जबरदस्त परिषद आती है, दोनों आमने सामने बैठते हैं एंड द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। ओके, याद रखना केशी कुमार श्रमण छोटे हैं, इवन दो उम्र में बड़े हैं, लेकिन वैसे क्यों छोटे हैं? क्योंकि गौतम स्वामी भगवान गणधर है। गणधर बहुत बड़ी पदवी होती है, मतलब इट्स अ वेरी बिग, तीर्थंकर के राइट हैंड मैन होते हैं वो लोग। ओके, सो उस वजह से सारे क्वेश्चन केशी कुमार छोटा आदमी बड़े आदमी को पूछ रहा है, इसीलिए गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं और गौतम स्वामी भगवान उनके जवाब देते हैं। याद रखना गौतम स्वामी भगवान तो 4 ज्ञान के धारणहार थे, मतलब उनको अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान भी था, केवल ज्ञान नहीं था उस वक्त। बट केशी कुमार श्रमण भी कोई कम नहीं थे। ओके, उनको सब कुछ पता था, जो आंसर मिलने वाला था ये गौतम स्वामी भगवान से, उनको सारे आंसर्स पता थे। फिर भी उन्होंने क्यों सवाल पूछे, आप सोच के देखना। बिकॉज he wanted everybody to listen, he wanted his own sadhus to listen, he wanted the world to listen to the answers. Okay, और वो किसके मुंह की वाणी सुनना चाहते थे? वो चाहते थे गणधर यदि बोलता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, मतलब एक गणधर का चारित्र बहुत एडवांस होता है, बड़े चारित्र वाले का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ओके, तो इस अपेक्षा से एक सारे सवाल केशी कुमार ने गौतम स्वामी भगवान से पूछे फॉर मियर फॉर्मेलिटी, जवाब मिलते गए। सो बाय द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरी परिषद को समझ में आ गया कि 24th नंबर का तीर्थंकर पैदा हो चुका है। अंडरस्टूड? पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य को क्या पता लग गया? 24वां नंबर का तीर्थंकर अवतरण हो चुका है, उनको उनका तीर्थ चालू हो चुका है। और ये जो साधु लोग हैं, जो गौतम स्वामी भगवान जो साधु लोग हैं, ये उस तीर्थंकर के शासन काल के हैं। तो हमारे लिए यही श्रेष्ठ है कि हम अभी जाएं और 24वें तीर्थंकर के पास अपनी दीक्षा अंगीकार करें। तो सारे केशी कुमार श्रमण महावीर स्वामी भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जो हम पार्श्वनाथ भगवान का जो चारित्र पाल रहे थे, अभी हम उसको बंद कर रहे हैं, मतलब 4 महाव्रत को बंद कर रहे हैं, और आपसे प्लीज 5 महाव्रत लेना चाहते हैं और वापस दीक्षा में रहना चाहते हैं। ओके, ऐसा बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान। उनको दीक्षा फिर से मतलब वापस 5 महाव्रत उनमें आरोपण करते हैं, और उसके बाद उनका छेदोपस्थानिक चारित्र चालू होता है। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, तो इस अपेक्षा से भी उन लोगों का एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में आते हैं, तो उनका भी निरअतिचार छेदोपस्थानिक चारित्र माना जाएगा। ओके, दे आर ऑल्सो देयर। अंडरस्टूड? 2 तरह से आते हैं निरअतिचार, एक तो छोटी दीक्षा से बड़ी दीक्षा वाले में आते हैं, और एक तीर्थ का जब चेंज होता है, मतलब जैसे पार्श्वनाथ भगवान के महावीर स्वामी भगवान में आए। आर वी वेरी क्लियर? ये 2 छेदोपस्थानिक चारित्र में है। हाँ, सो अढ़ाई द्वीप में देखा जाएगा तो आप बोलोगे महाविदय में सामायिक चारित्र चल रहा है सब साधुओं का, और हमारे वहां कौन सा चल रहा है? छेदोपस्थानिक चारित्र चल रहा है। किसका चल रहा है? जिनकी बड़ी दीक्षा हो चुकी है। बहुत थोड़े होंगे छोटी दीक्षा वाले, उनका सामायिक चारित्र इत्वकारिक चल रहा है। अभी वेरी क्लियर है? हाँ, ओके।
एक इसमें मिनट किसको आशा doubt- जी, ये उन्होंने तो कोई दोष भी नहीं लगाया, केसी श्रमण जो भी थे गुरु, और उनको दोबारा लेना पड़ा क्योंकि वो काल चेंज हो गया, या तब भी उनको उनके साधुओं से छोटा होना पड़ा। नहीं, उसमें ना निरअतिचार छेदोपस्थानिक चारित्र में ज्यादा काटा नहीं जाता है, ज्यादा नहीं काटा जाता है, पीछे की पर्याय मानी जाती है, पूरी नहीं कैंसिल की जाती, काटे छोटे करे वो अपने आप डिपेंड हो जाता है। ओके, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, कौन कितना काटता है, दैट इज ऑल इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुरु भगवंत। ओके, कई बार जानबूझ के आचार्य भगवंत भी दोष लगाते हैं, तो उनको भी तो मतलब ये सब चीजें छोटी कटती हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टेक्निकल मैटर्स, जो प्रायश्चित इज अ वेरी बिग लेवल डिसीजंस के कितना काट रहे हैं। ओके, पर निरअतिचार है तो क्यों ज्यादा काटेंगे, अतिचार में लगे हैं तो वो काटेंगे ना, इसमें दीक्षा पर्याय क्यों वो लोग कम करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ महाव्रतों का आरोपण होता है, 4 महाव्रत से 5 महाव्रत में जाते हैं वो लोग। ओके, तो पहला 2 चारित्र मैंने आपको बता दिया। तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानिक चारित्र दोनों साधु के ही चारित्र हैं। आर वी वेरी क्लियर, किसी को डाउट्स नहीं है। थर्ड वाला चारित्र का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। परिहार विशुद्धि चारित्र, ये थर्ड वाला चारित्र है। ये बहुत यूनिक चारित्र है, जो सिर्फ भरत एरवत क्षेत्र के साधु ही अंगीकार करते हैं, सिर्फ भरत और एरवत क्षेत्र के साधु ही अंगीकार करते हैं। वो भी सिर्फ पहले और आखिरी तीर्थंकर के शासन काल में ही करते हैं। सब लिखते जाइए, ये बहुत टेक्निकल है, इसलिए तो कभी आपको पढ़ने में भी नहीं आएगा, बट यू शुड नो द थियरी। पहले और आखिरी तीर्थंकर के शासन काल में ही होता है, वो भी सिर्फ भरत और एरवत क्षेत्र में ही होता है। ये चारित्र तो आप बोलोगे क्या हमारे टाइम में है, तो आंसर ये है कि ये चारित्र पालने वाला का ज्ञान का लेवल कितना होना चाहिए, 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान होना चाहिए इस आदमी को, ये चारित्र पालने वाले को। ये चारित्र के लिए 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान होता है इनको, बट 10 पूर्व से कम का ज्ञान होता है। इसका क्या मतलब हुआ सीमा जी? I'll explain, आप लिख लीजिए, थोड़ा टेक्निकल मैटर लिख लो, मैं टोटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, क्योंकि ये होगा नहीं। क्या सो ये सब चारित्र साधु जी के ही हैं? ये सब साधु के, अभी तक तो श्रावक के मैं पहुंची नहीं हूँ। ये सब अलग अलग क्षेत्र के भी हैं। What I didn't get you, शोभा जी? हाँ, मतलब ये सब साधु अलग अलग क्षेत्र के बारे में है, एंड या अलग अलग क्षेत्र के बारे में है, तो लिख लो इनको। ये पांचों जो चारित्र है ना, इनमें से अभी तक श्रावक का चारित्र मैं नहीं बोल रही हूँ, आई कम टू दैट। ओके, पुराने टाइम के भी और अभी के भी, सबके बता रहे हो आप साधु के? हाँ, सभी के 32 आगम के अंदर 5 चारित्रों का वर्णन है। तो मेरा काम है, यदि मैं आज मैंने बताया ना, मेरे को एक अक्षर सिखाना है आपको, चारित्र, क्योंकि आज के बाद जब मैं वर्ड चारित्र बोलूं, आप अपने अपने तरीके से सब कुछ चारित्र अपने हिसाब से नहीं सोचोगे। जैसे भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है चारित्र वर्ड को, मैं वैसे समझाना चाह रही हूँ, और किसी वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं चारित्र के पर्यायवाची वर्ड ऐसे दूंगी। चारित्र का मतलब होता है धर्म, चारित्र का मतलब होता है भगवान की आज्ञा में रहना, चारित्र का मतलब होता है आराधक बन के रहना, चारित्र का मतलब होता है
बहुत एडवांस लेवल पे आप मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, ये सब पर्यायवाची वर्ड है। तो पर्यायवाची वर्ड को समझाने के लिए मुझे वर्ड चारित्र सिखाना है आपको, कि आज के बाद चारित्र मैं बोलूँ ना तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग। तो अभी तक तो मैं साधु का चारित्र ही बता दी, अभी तक तो श्रावक के चारित्र पे मैं आई नहीं हूँ। ओके, तो आज के अपने जो साधु हैं अभी के टाइम के, वो कालिक वाले नहीं है? नहीं, वो लोग पहले जब दीक्षा लेते हैं, छोटी दीक्षा लेते हैं, तो वो सामायिक चारित्र जो इतवी कालिक के लिए, इतवी कालिक मतलब छोटे टाइम के लिए जो लेते हैं, वो वाली होती है, जो 7 दिन के बाद या 6 महीने के अंदर तक चलती है उनकी। और उसी बीच में वो लोग वापस दीक्षा लेते हैं, बड़ी दीक्षा जिसको बोलते हैं, उसको छेदोपस्थानिक चारित्र बोला हमारी अपेक्षा। ओके, ओके। मैम लास्ट लाइन खाली रिपीट करना ना, परिहारी विशुद्धि चारित्र का फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर के शासन काल में होता है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। हाँ, और ये उसके महावीर बाद में कभी भी नहीं होता, ये चारित्र कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा ऐरवत और महावीर, ऐरवत और भरत में होगा, और पहले और आखिरी तीर्थंकर में ही होगा। और कुछ? हाँ, परिहार विशुद्धि चारित्र का, चारित्र पालने वाले का ज्ञान का लेवल देखो, 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु सबसे ज्यादा का ज्ञान है। ये लिख लो, ये लिखो, अभी नहीं समझ में आएगा, लिख लो, ट्रस्ट मी, राइट इट डाउन, आई विल टेल यू द टेक्निकलिटीज। 9वें पूर्व पूर्व की तीसरी आचार वस्तु, तीसरी आचार वत, हाँ, आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान, और देशोन 10 पूर्व, देशोन मतलब 10 पूर्व से कम, 10 पूर्व से कम का ज्ञान इनको होता है। ये पूर्वों का ज्ञान, 12वां जो अंग सूत्र है दृष्टिवाद, उसके अंदर का मैटर जिसको आता है ना, ये उसकी बात हो रही है, वो लोग ही अंगीकार कर सकते हैं। तो ये चारित्र हमेशा बॉयज करते हैं, गर्ल्स क्यों नहीं करती है? क्योंकि पूर्वों का ज्ञान बॉयज ही कर सकते हैं, साधु ही कर सकते हैं, श्रावक नहीं कर सकता, और साध्वी भी नहीं, साध्वी मतलब फीमेल जेंडर की साधु भी नहीं कर सकता है, मेल जेंडर ही होना चाहिए। ओके, आज की डेट में क्यों नहीं हो सकता है? किसी को भी पूर्वों का ज्ञान ही नहीं है, तो आज की डेट में ये हो ही नहीं सकता है। आप बोलोगे कि ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, 9 साधु इकट्ठे मिलते हैं, 9 साधु, और अपने संघ से अलग हो जाते हैं, अपने संघ से अलग हो जाते हैं, और एक जगह बैठ के ये परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं। इसका टाइम 18 महीने का होता है। नौ साधु जो होते हैं ना, इनमें से 4 लोग तपस्या करते हैं, बहुत अच्छे लेवल की, बहुत डिपेंडिंग ऑन द टाइम, बॉडी से तपस्या करते हैं, और जो बाकी जो 4 होते हैं ना, वो उनकी व्यावच करते हैं, और एक जो होता है वो उनका गुरु होता है, गुरु बन जाता है। गुरु मतलब वो बनता है, टेम्पररी बनता है। गुरु का मतलब होता है प्रायश्चित देता है, अवांछनीय देता है, कुछ गलत हो जाता है तो उसको बताता है, गाइड करता है। Arbitration and everything is done by that guru. सो 18 महीने के लिए ये करते हैं? नहीं, 18 नहीं, पहले तो 6 महीने के लिए करेंगे, फिर 6 महीने के बाद रोल रिवर्सल कर देते हैं। रोल रिवर्सल का मतलब होता है, जो व्यावच कर रहे थे अभी वो तप करेंगे, जो तप करने वाला व्यावच करेगा, जो गुरु होगा वो लास्ट में, मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग देयर रोल्स। ओके, इस तरह से पूरा टाइम कितना लगता है? 18 महीने में ये पूरा परिहार विशुद्धि चारित्र का एक सेट खत्म होता है। जब 18 महीने खत्म हो जाते हैं
दे हैव टू ऑप्शन। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो तुम वापस परिहार विशुद्धि चारित्र ले लो वापस 18 महीने के लिए, ये भी कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो, तुम इसको छोड़ के वापस अपने संघ में जा सकते हो, वापस यू कैन गो बैक टू योर संघ। ओके, कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनमें से लोग मर जाते हैं, बिकॉज इतनी जबरदस्त साधना होती है ना, मर भी जाते हैं। तो मर जाते हैं ना, तो कई बार दो ग्रुप्स, जो परिहार विशुद्धि के जो दो ग्रुप्स थे ना, उनको अमेलगमेट करके एक ग्रुप बना के वो लोग अंगीकार करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये चारित्र वाले को कभी भी ये जो चारित्र चल रहा होता है ना, उसमें कभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। इट इज वेरी यूनिक थिंग। इस चारित्र वाले को इस चारित्र के में रहते हुए कभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। एक्सक्यूज मी, या? इस चारित्र मतलब परिहार विशुद्धि? हाँ 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 हाँ, मैं उस थर्ड के बारे में बता दूं, परिहार विशुद्धि चारित्र। मतलब परिहार विशुद्धि वाले को कभी केवल ज्ञान नहीं होता? जब वो चारित्र चल रहा होता है ना 18 महीने तक, उसके अंदर उसको केवल ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद हो जाएगा। ओके, बाद में हो भी सकता है, पर उसके अंदर नहीं होगा। अच्छा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि उनको क्यों नहीं होगा, और यदि नहीं होने वाला है तो भैया मैं ये चारित्र लूं क्यों। ओके, क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट, ये जो तपस्या होती है ना, ये इतनी जबरदस्त तपस्या होती है कि ये लोग इतने सजग होते हैं कि 18 महीने तक दोष ही नहीं लगने देते। मतलब उनका एक ही ध्येय होता है कि हम एक भी गलती ना करें, भगवान की आज्ञा में इतनी भी गलती ना हो जाए। इतने चौकन्ने रहते हैं, इतने ज्यादा चौकन्ने होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं। इसीलिए इनकी निर्जरा बहुत एडवांस लेवल की हो रही होती है, बहुत ज्यादा स्पीड में। तो नॉर्मल संघ में जो रह के जो निर्जरा होती है ना, उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो रही होती है इन लोग के लिए। इसीलिए लोग परिहार विशुद्धि चारित्र अंगीकार करते हैं। ओके, इसमें ये लोग इतनी सजगता रखते हैं कि इतनी भी गलती ना हो जाए। तो आप बोलोगे ऐसे आदमी को केवल ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि केवल ज्ञान के लिए आपको ना अनुप्रेक्षा चाहिए। अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस चाहिए, सोचना चाहिए कि यार मेरी आत्मा मोक्ष में जा रही है, नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, स्पीड में मेहनत क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरी आत्मा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत अनुप्रेक्षा करते हो, बट परिहार विशुद्धि चारित्र में ये सब आप बिल्कुल नहीं सोचते। आप सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हो। वो क्या कर रहे होते हो कि तीर्थंकर भगवंत की जो आज्ञा है उसमें इतनी भी गलती ना हो जाए। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब बॉडी से आप कर रहे होते हो। अध्यवसाय उस हाई लेवल के नहीं जाते हैं अनुप्रेक्षा से, और नहीं जाने की वजह से केवल ज्ञान इन लोगों को उत्पन्न नहीं होता है। ओके, तो केवल ज्ञान नहीं होता है तो व्हाई दे डू दिस टाइप ऑफ चारित्र? बिकॉज ये जो चारित्र देने वाला जो आदमी होता है ना, वो या तो तीर्थंकर होगा या केवली भगवंत होंगे, या जिन्होंने केवली भगवंत से ये चारित्र पाला होगा, वही तुमको हैंड ओवर करेगा। ओके, ये चारित्र की आज्ञा देगा। तो उस आदमी को पता होगा कि इस आदमी को केवल ज्ञान नहीं होने वाला है, उसी को बोलेगा कि ठीक है तुम कर लो, क्योंकि वो लालच होता है मुझे ज्यादा निर्जरा करनी। आप देखो सारे साधु, देखो साधु बन के भी आप आराम से मोक्ष जा सकते हो। फिर भी कई साधु तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अठाइयां कर रहे होते हैं, महीने महीने की तपस्या क्यों कर रहे होते हैं? उनको और लालच होता है, मुझे और निर्जरा करनी है, और निर्जरा करनी होती है। ओके, सो परिहार विशुद्धि चारित्र का मतलब ये होता है कि और निर्जरा करने का एफर्ट मारने लगते हैं वो लोग। दैट इज वाई दे टेक दिस चारित्र। बट अगेन मैं फोकस बता रही हूँ, द फोकस इज ऑन कि तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा से इनमें इतनी भी गलती ना हो जाए। दैट इज देयर मेन एम। इतनी भी गलती नहीं करेंगे तो निर्जरा ज्यादा होगी, बस दैट इज ऑल दे वांट टू फोकस ऑन। एंड बिकॉज दे फोकस ऑन दैट, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, बिकॉज वो इतना ज्यादा एनालिसिस पे नहीं जाते हैं, अनुप्रेक्षा ज्यादा नहीं हो रही होती है उनकी एडवांस लेवल पे।
पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मिनिमम ये वो लोग करते हैं जिनको 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु तक से ज्यादा का ज्ञान होता है। 9वां पूर्व तीसरी आचार वत्थु का मतलब होता है 9th पूर्व में 3rd चैप्टर समझ लो, 3rd चैप्टर ऑफ द नॉवल, उससे ज्यादा का ज्ञान। बट 10 पूर्व से ज्यादा का भी ज्ञान नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि 10 पूर्व से ज्यादा का मान लो आपके पास ज्ञान है ना, तो आपको ये चारित्र अंगीकार करने की जरूरत ही नहीं है। आप संघ में रह के भी उससे ज्यादा निर्जरा कर लेते हो, तो आपको ये चारित्र अंगीकार करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड? कंचन आंटी कहती है दिस शोज द महिमा ऑफ ज्ञान, कि इतना ज्ञान है कि बिना चारित्र परिहार विशुद्धि चारित्र पाले भी आप उससे ज्यादा निर्जरा कर पा रही हो। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द ज्ञान। ओके, वाई इज दिस वर्ड 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु से ज्यादा का ज्ञान होता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि जिसको 9वें पूर्व से तीसरी आचार वत्थु से ज्यादा का ज्ञान होता है ना, वो नियमा सम्यक दृष्टि जीव होगा। नियमा परिहार विशुद्धि चारित्र समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है? आज की डेट में किसी को भी पूर्वों का ज्ञान नहीं है, तो आज की डेट में जितने भी बेस्ट आचार्य और साधु उपाध्याय भगवंत है, कोई भी ये चारित्र अंगीकार नहीं कर सकता है। न एरवत क्षेत्र में, न भरत क्षेत्र में, महाविद्य में तो कभी होता ही नहीं है। तो आज की डेट में ये चारित्र कहीं भी पाला नहीं जा रहा है। चौथा चारित्र है सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। What is the meaning of सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र? आप लोगों को यदि मैंने गुणस्थान पढ़ा दिया होता ना, तो मेरी लाइफ कितनी इजी होती। उस वक्त मुझे पता है कि मैं बोल देती कि 10वें गुणस्थान का जो टाइम है ना, उसमें जो जीव है उसको उसके चारित्र को सूक्ष्म संप्रदाय बोला। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, संप्रदाय का मतलब होता है कषाय। संप्रदाय मीन्स कषाय। तो जिसके सूक्ष्म कषाय रह गए हैं उस आदमी को बोला गया। सूक्ष्म कषाय यहाँ पे स्वंजलन लोभ को बोला, सिर्फ लोभ को। इसका मतलब स्वंजलन क्रोध मान माया भी गायब जिसके हो गए हैं, सिर्फ स्वंजलन लोभ बाकी है। ऐसे जीव के चारित्र को सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र बोला, जो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए रहता है। जो कि यहाँ पे श्रेणी आरोहण हम नहीं कर सकते हैं, न उपशम श्रेणी, न ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। ये चारित्र भरत एवं क्षेत्र में नहीं हो सकती है। ये महाविद्य में अभी फिर भी हो सकती है, बट हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती ये चारित्र। डन? मतलब फर्स्ट और पहले और 24वें भगवान के शासन में ये नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, उन सब में होता है, बट आज की डेट में अभी हमारे और भरत एवं क्षेत्र में नहीं होगा, क्योंकि ये केवल ज्ञान के पहले वाली अवस्था बोली जाती है। केवल ज्ञान जिस आदमी को होता है ना, जो श्रेणी आरोहण होती है। आई हैव नॉट टॉट यू दैट गुणस्थान वाला पाठ के केवल ज्ञान कैसे होता है।
तो केवल ज्ञान के पहले जो श्रेणी आरोहण में जब 10वां गुण स्थान स्पर्श करता है, चाहे उपशम श्रेणी हो, शपक श्रेणी हो, तब 10वें गुण स्थान के वक्त ये चारित्र होता है। अभी जो कि 7th गुण स्थान के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते हो, हाँ ये चारित्र नहीं होता है। ओके, हाँ। आपने अभी बताया कि सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र में बाकी सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लोभ, सूक्ष्म एकदम लोभ थोड़ा सा बाकी रहता है, पर मोह तो उसके बाद खत्म नहीं होता, मोह पहले खत्म नहीं होता है। नहीं, मोहनीय कर्म पहले नहीं खत्म होता है, जैसे ये खत्म होता है उसके बाद मोहनीय कर्म खत्म होता है, उसके बाद हाँ, खत्म होता है। वही सॉरी, लेकिन आपने अभी यहाँ बताया कि ये सबसे लास्ट में थोड़ा सा बाकी रह जाता है लोभ। हाँ, तो क्रोध, आज मान, के माया। साधु में भी, आज का जो बेस्ट साधु है उसमें उसमें मोहनीय कर्म की क्या क्या चीजें पेंडिंग है? स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ बाकी है ना, बाकी है। तो जब उससे भी कोई एडवांस लेवल का जीव होता है जो स्वंजलन, क्रोध, मान, माया इन तीनों को भी गायब कर देता है अपने ऊपर से, सिर्फ स्वंजलन लोभ बचता है जिसके ऊपर, वो उस आदमी, वो जीव के चारित्र को सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र बोला। बहुत हाई लेवल आ रहा है दिमाग में, फिर बाउंस हो जा रहा है। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि आप थियोरी लिख लीजिए, प्लीज थियोरी लिख लो एंड विल डील विद इट, क्योंकि ये सारे आपको जरूरत नहीं है, बट आप है ना, जब नमो लोए सब साहू नंग बोलोगे ना, तो आपको ये 5 चारित्र का वर्णन आपके दिमाग में होगा ना, तो आपको पता लगेगा आप किस साधु को वंदन नमस्कार कर रही हो। आप लोग बोलते हो यार नमो लोए सब साहू नंग बोलते हैं, रसायन ही नहीं आता है। भैया लो ना रसायन, ये देखो 5 चारित्र मैंने सिखाए ना, अभी रसायन लो। अभी जब साधु को वंदन नमस्कार करो ना, तो उनको बोलो वाह, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानिक चारित्र पालने वाला, परिहार विशुद्धि चारित्र पालने वाला, जहां भी हो ऐसे साधु को वंदन नमस्कार मैं कर रही हूँ। कितना अहोभाव आ सकता है, क्या परिहार विशुद्धि चारित्र है। 9 जन मिलके इतनी कठोर तपस्याएं करते हैं, इतनी कठोर व्यावच करते हैं, 18 महीने तक शरीर को शरीर नहीं समझते हैं, बस एक ही लक्ष्य होता है, कर्मों की निर्जरा करूं, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के बाहर नहीं जाऊं, और कुछ उनका एजेंडा नहीं होता है। ओके, इतना साधना करने वाले महाविदेह क्षेत्र में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है आज की डेट में, बट कभी ना कभी तो थे ना। ऐसे चारित्र वालों को वंदन नमस्कार करो। लोग बोलते हैं मैटर चाहिए तो रसायन आएगा, देखो आई एम गिविंग यू मैटर फॉर नमो लोए सब साहू नम। ओके, महाविद्या में आज भी सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र वाले जीव हैं। ओके, चाहे वो उपशम, हाँ, तो उनको वंदन नमस्कार करना ना अभी, ठीक है। बाउंस नहीं होगा, आप एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से थियोरी पढ़ोगे, आ जाएगा, सब कुछ बैठ जाएगा। फोर्थ के बाद 5th नंबर का चारित्र है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात, जिस आदमी के ऊपर मोहनीय कर्म है ही नहीं, चाहे वो क्षय हो गया हो या उपशम श्रेणी की वजह से भी अभी एक्टिवेटेड नहीं है, अभी उसका उदय नहीं है, उस चारित्र यथाख्यात चारित्र बोलते। यथाख्यात मतलब परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। उदय में नहीं है, सत्ता में है। इसमें गुण स्थान 11, 12, 13, 14 सब लोग आते हैं। जिसने गुण स्थान नहीं किया, डोंट वरी, समझ लो मोहनीय कर्म बस इस आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए, मोहनीय कर्म का उदय नहीं होना चाहिए। ऐसे चारित्र वालों को आप जितनी भी गालियां दे दो, जो भी बोल दो, वो बुरा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं?
आप लोग लोगस्य पढ़ते हो, लोगस्य में एक लाइन आती है चंदेसु निमलेरा, मतलब ये जो 24 तीर्थंकर के बारे में बोला, ये चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल है। चंद्रमा मतलब मून जो है ना, मून के अंदर भी देखो दाग लगे, मून को ना बहुत शांत बोला गया है। शांत मतलब मून कितना पीसफुल है, सिल्वर कलर का एकदम पीसफुल है ना। सूरज तो कभी जोर से आता है, कभी कम से आता है, कभी कुछ होता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। पर चंद्रमा हमेशा शीत शीत मतलब ठंडक पहुंचाता है ना, तो चंद्रमा को बहुत अच्छा निर्मल बोला। बट कहते हैं चंद्रमा में भी दाग है। चंदेसु निमलेरा मतलब चांद से भी ज्यादा निर्मल। निर्मल मतलब मून पे तो दाग है, पर जो तीर्थंकर भगवंत है ना, उनके ऊपर तो दाग उससे भी ज्यादा निर्मल है। क्यों निर्मल है? जिस आदमी के ऊपर मोहनीय कर्म ही नहीं होगा, उस आदमी को तुम कुछ भी कर लो, गाली भी दे दो, उसकी कैपेसिटी ही नहीं वो गंदा कर सके, वो कुछ कर ही नहीं, गंदा कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं गंदा कर पाएगा बताओ? वो क्यों कषाय नहीं कर पाएगा, नौकषाय नहीं कर पाएगा? क्योंकि कषाय और नौकषाय करने के लिए तुमको मोहनीय कर्म की जरूरत होती है। जिस आदमी के ऊपर मोहनीय कर्म ही नहीं होगा, वो क्या कैसे कर लेगा बताओ? अंडरस्टूड? सो केवली भगवंत की ग्रेटनेस नहीं है कि वो कषाय नहीं करते हैं। अरे जिसके ऊपर मोहनीय कर्म ही नहीं होगा, वो कर ही नहीं पाएगा कुछ गंदा। समझ गए हो? इसीलिए वो चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल है। कैपेसिटी खत्म हो जाती है कुछ गंदा करने की, इतने निर्मल है। इसलिए यथाख्यात चारित्र बोला। मेरा 25वां बोल खत्म हो गया है। आंटी इसमें तो सिर्फ केवली भगवंती आएंगे। हाँ, इसमें सिर्फ केवली भगवंत आएंगे, पर वृषभ श्रेणी वाले भी जो 11वें गुण मतलब टेक्निकली जो जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, 11th और 12th गुण स्थान वाले अभी तक केवली हुए नहीं होते हैं। ओके, 13th गुण स्थान में जाके केवल ज्ञान होता है। तो मोहनीय कर्म अभी खत्म हुआ है, केवल ज्ञानावरणीय कर्म खत्म नहीं हुआ है पूजा। ओके, मोहनीय कर्म सिर्फ खत्म हुआ है, केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से होता है, अभी तक वो हुआ नहीं है। चारित्र, ओके। सो मैंने आपको 5 चारित्र सिखा दिया। ये चारित्र 5 सिखाने का मेरा तात्पर्य क्या था, मैं आपको बताती हूँ। 25 बोल के अंदर मतलब 32 आगमों में 5 तरह के चारित्र भगवान ने बोले। ये प्रज्ञापना सूत्र में भी आता है, भगवती सूत्र में भी, पार्ट 7 में इसका वर्णन आता है, बहुत जगह चारित्र का वर्णन आता है, ठाणांग सूत्र में भी आता है। इसमें देखो सारे साधु के चारित्र हैं, एक भी श्रावक का चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे चारित्र को, श्रावक के चारित्र को देश चारित्र बोला जाता है। देश चारित्र मतलब बहुत ही छोटा चारित्र, सुपर छोटा चारित्र, पार्ट ऑफ द चारित्र। इसीलिए हमारे चारित्र को तो 5 चारित्र में वर्णन ही नहीं आता है। इनफैक्ट दिगंबर लोग तो, हम लोग तो ये श्रावक चारित्र को देश चारित्र बोल रहे हैं, दिगंबर लोग तो उसको देश चारित्र बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलते हैं नहीं, उनको चारित्र मत बोलो, ये वर्ड यू कैन नॉट यूज। चारित्र, चारित्र सिर्फ साधु का होता है, वो लोग ऐसे बोलते हैं दिगंबर लोग, विच इज ट्रू बिकॉज इट इज टू गुड। सिर्फ साधु का ही चारित्र वंडरफुल होता है। बट श्वेतांबर कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, श्रावक भी कोई छोटा नहीं होता है, वो भी बहुत जबरदस्त साधना करता है, तो उसके चारित्र को भी चारित्र बोला जाएगा। ओके, डन। सो हमारा चारित्र कौन सा चारित्र है? देश चारित्र में आता है। सो 5 चारित्र में नहीं है। आर यू वेरी क्लियर? I just wanted to show you what the hell is the word charitra. Charitra means बहुत बड़ी चीज होती है। Okay, my theory is over. किसी को theory में पूछनी है तो बात पढ़ो। I am going ahead with the next topic, but चारित्र के related. No? Okay.
मैंने ना बहुत पहले आप लोगों को इस तरह का एक आपको बताया है कि मोक्ष में जाने के 3 कारण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ये आपको आप अच्छे से जानते हो, ओके। तो सम्यक चारित्र में कौन आता है, आज हम चारित्र वर्ड सीखेंगे, ओके। इसके अंदर ये जो चारित्र 2 तरीके का होता है, एक साधु चारित्र होता है, एक श्रावक चारित्र होता है। मैंने यहाँ पे जो वर्णन किया है ना, साधु चारित्र क्यों वर्णन नहीं किया है, क्योंकि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ ना, वो सारे उनमें से एक भी साधु नहीं है। आप लोग साधु नहीं हो ना, आप सब श्रावक हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे चारित्र की जो मैंने व्याख्या की है अपने तरीके से, ये श्रावक चारित्र की व्याख्या की है, ओके। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ड चारित्र मीन्स, ओके। चारित्र का मतलब होता है, इजी तरीके से बोलो तो इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब डूइंग व्हाटएवर महावीर स्वामी भगवान से, जब हम करने लग जाते हैं ना तो उसको चारित्र बोला जाता है, जब हम करते हैं, ओके। ज्ञान अलग चीज है, दर्शन श्रद्धा वाला पार्ट है, चारित्र इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे आप मुझसे पूछते हो, आशिमा क्या तुमको प्रतिक्रमण दिन में 2 बार करना चाहिए, क्या तुमको इस बात का ज्ञान है? यस, मुझे इसका ज्ञान है। क्या तुमको उस पे श्रद्धा है? हाँ, मुझे पूरी श्रद्धा है कि हर श्रावक को दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो क्या मुझे उस मामले में चारित्र है? तो आंसर ये है, मैं दिन में 2 बार प्रतिक्रमण नहीं करती हूँ ना, इसका मतलब मेरा चारित्र नहीं है, पर ज्ञान और दर्शन है। इज इट अंडरस्टूड? सो जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो उसको चारित्र बोला भगवान ने। इज इट क्लियर? तो इसमें मैंने फिजिकल एक्टिविटीज देखो कितनी लिखी है। श्रावक के 12 व्रत, वयावच करते हैं, जब मैं गुरु भगवंतों को वंदन नमस्कार करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, संधारा लेते हैं, सुपात्र दान की भावना भाती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, समायक करती हूँ, भजन बोलती हूँ, मैं यत्ना, याद है पिछली क्लास में हमने यत्ना किया था, दान देते हैं। जब जब मैं ये सब करती हूँ, ये सब एक्टिविटीज, ये फिजिकल एक्टिविटीज है, यदि मैं ये सब कर रही हूँ ना, तो आप मुझे देख के खट से बोल दोगे, अरे ये तो चारित्र पाल रही है। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगी? मान लो मैं 28 करके बैठी हूँ, तो आप खट से बोल दोगे, देखो ये तो पंचकान में है, ये चारित्र पाल रही है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ, ये इनमें से मैं 2 करण 3 योग से कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनमोदु का ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। 3 करण 3 योग से हम नहीं कर सकते, 2 करण 3 योग से जब मैं ये कुछ भी करती हूँ, या एक करती हूँ या सब करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो उसको चारित्र बोला। इज इट क्लियर? मैं ये क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि साधु को चारित्र फोर्स किया जाता है, मतलब उसको 5 महाव्रत पालने पड़ेंगे, बट श्रावक को तो फोर्स नहीं कर सकती हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको बोला, मेरा तो बड़ा मन करता है आप लोगों को फोर्स करके कुछ करो, बट महावीर स्वामी भगवान डज नॉट अलाउ मी, राइट? इसलिए मैं बेर मिनिमम आप लोगों को क्या करती बोलती हूँ, प्लीज श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लेना, और हो सके तो एक समायक कर लेना। रिमेंबर, आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू दिस, राइट? इससे ज्यादा मैं चारित्र में पुश नहीं करती, इसके बाद जो करना है आप करो, ओके? बट इसके अलावा भी एक और चारित्र है जिसको बोलते हैं एडवांस लेवल चारित्र। एडवांस लेवल, जिसको निश्चय चारित्र बोलते हैं। निश्चय का मतलब ये होता है, ये आत्मा में ऑपरेट होता है, ये फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ये बॉडी से होता है, इसके व्यवहार नहीं से है, ये निश्चय नहीं से इसको चारित्र बोला, ठीक है? व्हाट इज एडवांस लेवल ऑफ चारित्र? कषाय जब मैं कंट्रोल करती हूँ, क्रोध मान माया लोभ जब मेरे कंट्रोल में आते हैं, मतलब कम रिडक्शन होता है, तो उसको निश्चय चारित्र बोला, ओके? what is the achievement in this? that I would be having no राग and no द्वेष, बहुत कम हो जाएगा। याद है पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यत्ना सिखा रही थी, यत्ना का कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जीवों को बचाओ, छेकाया जीवों को। जब मैं बता रही थी ना, आप में से कितने लोगों ने बोला नहीं, हमको 1 साल से जब से आपकी क्लास कर रही है ना, हमारे कषाय बहुत कंट्रोल में है। बोलो, आप लोगों ने बोला था कि नहीं बोला था? है ना? बोला था कि नहीं नहीं हमारे कषाय बहुत जबरदस्त कंट्रोल में है, हमको अभी नहीं आता है क्रोध, हमको फर्क भी नहीं पड़ता है, आपको कुछ भी हो जाए, इट इज ओके, लाइक लाइफ गोज ऑन। इसका मतलब वो निश्चय चारित्र आ रहा है। निश्चय मतलब आत्मा में प्रकट हो रहा है, ये बॉडी में प्रकट हो रहा है, ये आत्मा में प्रकट हो रहा है, ओके? भगवान ने ये करने को क्यों बोला? जब जब आप बॉडी से करते हो, ये
आत्मा में भी आएगा। आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है, where is it written that this is निश्चय चारित्र? Let me just tell you where it is written. I'll just show you. मोहनीय कर्म याद है? मोहनीय कर्म हम लोग कर रहे थे। मोहनीय कर्म में दो पार्ट्स हैं, दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय इज रिलेटेड टू सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ओके, ये मोहनीय, दर्शन मोहनीय। सी द नेक्स्ट पार्ट इज चारित्र मोहनीय कर्म। इसकी 25 प्रकृतिज हैं, राइट, जिसमें कषाय है, कषाय की 4 चौक है, मतलब 16 ये हो गए, और 9 कषाय 9 है, राइट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? चारित्र मोहनीय के अंतर्गत। चारित्र को क्या बोला? कषाय कंट्रोल इज रिलेटेड बाय चारित्र। ओके, ये आत्मा में प्रकट होता है। कैन यू सी दिस? दैट इज वाई जब कषाय कंट्रोल होता है उसको चारित्र के अंतर्गत गिना जाता है। आर वी कन्विंस्ड अबाउट कि मैं कहां से ला रही हूं ये चारित्र, निश्चय चारित्र? शोभा जी समझ में आ रहा है? ओके, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज क्यों बता रही हूं कि इवन दो मैं आपको ये फोर्स नहीं कर सकती, आपका काम है अपने आप को फोर्स करना। इट्स योर जॉब, नॉट माय जॉब। ओके, एंड बिकॉज इट इज योर जॉब यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। कई बार आप लोग मुझे आके बोलते हो यार हमसे तो समायक नहीं होती है, हम लोगों से पचकान नहीं होते हैं, हमसे प्रतिक्रमण नहीं होता है, हमसे तो स्वाध्याय नहीं होता है। आप कुछ भी बोलोगे ना तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा यार एक बात बता, तेरे कषाय कंट्रोल कैसे हैं? आप बोलोगे नहीं 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 कषाय तो नहीं होते हैं। आप ऐसे बोलोगे क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता, मेरे कषाय कंट्रोल्ड में है। तो मैं क्या बोलूंगी, इट्स ओके, डोंट वरी, राइट। तुम यदि व्यवहार से नहीं कर पा रहे हो, निश्चय भी ऑपरेट हो रहा है, आई एम हैप्पी। व्हाई एम आई हैप्पी? दोनों में से कुछ तो ऑपरेट करो भाई, राइट। हाँ, भगवान ने क्या बताया है? ज्ञान करना तुम्हारा काम है, ज्ञान और दर्शन करोगे, चारित्र इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट करना है भी तो तुमको ये करना है, दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है इस पे वर्क नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है? आप देखो सारे धर्म क्या बोलते हैं, हम कषायों को कंट्रोल करते हैं, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ करो। जैन धर्म कभी नहीं बोलता है कषायों को कंट्रोल करो। हम लोग क्या बोलते हैं? वी नीड टू वर्क ऑन योर ज्ञान, वी नीड टू वर्क ऑन योर सम्यक दर्शन। ओके, इससे ज्यादा कुछ वर्क करना है तो ये चारित्र में के लिए वर्क कर दो। दिस इज द रिजल्टेंट भाई, दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है इस पे वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिजल्ट हो जाएगा? ज्ञान और दर्शन होगा ना तो चारित्र आएगा ही आएगा, ये नियम है। ओके, ये भगवान की थियरी है। इसलिए जैन धर्म में कषाय कंट्रोल किया नहीं जाता है, हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? चारित्र से 2 चीजें समझना। चारित्र से बॉडी से यदि मैं आपको बोलती हूँ समायक करो, पचकान करो, ये भी चारित्र है, बट कषाय कंट्रोल भी चारित्र है। 2 तरह का चारित्र समझ में आ रहा है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र समझ में आ रहा है शोभा जी? शोभा जी, हाँ। सो आपने मुझे बोला भैया मेरी एक ही समायक होती है, सो आई कैन नॉट पुश यू फर्दर। व्हाट डू आई से? इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड, राइट। हाँ, कल आप आके मुझे बोलते हो यार आई एम ट्रैवलिंग, यार आए मेरे घर में इतने गेस्ट आए हैं, मैं एक समायक भी नहीं कर सकती। हाउ वुड आई रिस्पॉन्ड? डोंट वरी, कषाय कंट्रोल पे देखना, जो गेस्ट आ रहे हैं ना उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे हैंडल होता है ये देख लो। ओके, कषाय कंट्रोल करना। आर वी क्लियर? आई एम मॉनिटरिंग दीज 2 थिंग्स, व्यवहार एंड निश्चय बोथ। क्योंकि सिर्फ ऐसे ना हो कि आप बॉडी से समायक कर रहे हो, प्रतिक्रमण कर रहे हो और क्या बोलते हो, ए तू तो समायक नहीं करती, तू तो प्रतिक्रमण नहीं करती, मैं तो कितनी ग्रेट हूँ, हमारे तो खानदान में सभी लोग समायक करते हैं, सभी लोग प्रतिक्रमण करते हैं, तुम लोग तो बेकार हो, तुम तो अधर्मी लोग हो। हाँ, ऐसे ऐसे मान करने वाले लोग हैं कि नहीं है? बताइए, मान करने वाले लोग मिल जाएंगे ना? तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, कितने स्टूपिड हो।
हमारे घर में तो सब लोग ही धर्म करते हैं, ऐसे सुनाने वाले भी हैं। इतना मान करने वाले हैं कि नहीं है, बताओ धर्म करने वाले। तो सवाल खड़ा होता है कि इतना धर्म करने के बाद भी यदि कषाय इस लेवल पे, हाई लेवल पे है, तो आप डाउट करना कि सामने वाले का चारित्र इज नॉट डूइंग गुड, देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसको अपने कषाय क्यों नहीं दिख रहे हैं। ओके, व्हाई इज निश्चय चारित्र नॉट रिजल्टिंग। डन आंटी, या व्यवहार चारित्र में तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, तो वो रिजल्टेंट तो नहीं है। ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर तुम्हारा मन भी करेगा टू डू। आप देखो, जब से आप धर्म करते हो ना, आपका मन करेगा मैं सामायिक करूं, आपका मन करेगा टू डू, मतलब मैं व्रत, मैं सुबह उठ के 14 नियम ले लूं, मैं सुबह उठ के व्रत जितने ले सकूं, यार आज इसको नहाना छोड़ दूं, आज इसका पचकान ले लूं। तुम्हारा मन नहीं करता है? बताओ पूजा, 1-2 साल से तुम्हारा मन नहीं करता है धर्म की एक्टिविटी ज्यादा करने से? पहले कब करते थे? जब प्रदूषण आता था, 8 दिन करते थे साल में, करते थे ना? बीच में करते थे क्या कुछ ज्यादा? नहीं करते थे ना? अभी क्या होता है, पता है कि भैया ये चीजें नहीं होती तो चलो उसका पचकान ले लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हम लोग ये सब चीजें? तो चारित्र का मन करता है, चारित्र लेने में मन करता है। आगे चल के ये हालत हो जाएगी कि अपने आप तुम्हारा मन करेगा कि यार ज्ञान से ना कुछ चारित्र आता है, जैसे यत्ना। अब तुमको पता लग गया है ना कि एकेंद्रिय जीव कौन से है, पंचेंद्रिय जीव कौन से है ना, तो तुमको जहां भी जीव दिखाई देंगे ना, तुम दया करोगे, इट विल रिजल्ट इन समथिंग। उनको बचाने की कोशिश करोगे, वो क्रूरता के परिणाम नहीं रहेंगे तुम में। तुमको फर्क ऐसा नहीं होगा, भाड़ में जाए मेरे को क्या फर्क पड़ता है, एक इंद्रिय मरे तो मरे, ऐसा तुम्हारे में एटीट्यूड नहीं रहता है। क्योंकि इस लेवल के जो परिणाम जो होते हैं ना, ये या तो जो अज्ञानी है जिसको पता नहीं है उसके होते हैं, या अभवी मतलब बहुत ही गौन केस वाले में होते हैं। तुमको इतना ज्ञान आ गया ना, तुमसे इतने गलत काम होंगे भी नहीं पूजा। ये ज्ञान की महिमा है, ज्ञान ही इतना चारित्र तो इतना ही ले आता है। और ज्यादा ज्ञान में उपयोग लाओगे तो और आगे बढ़ जाओगे पूजा। डन। सो चारित्र में आप लोगों ने क्या सीखा कि व्यवहार चारित्र भी हो सकता है, निश्चय चारित्र भी हो सकता है। व्यवहार चारित्र बॉडी में ऑपरेट होता है, व्रत लेती हूँ, पचकान लेती हूँ, राइट, दान देती हूँ, यत्ना करती हूँ, सुपात्र दान की भावना करती हूँ, आगम्स पढ़ती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करती हूँ। ये सब बॉडी से, फिजिकल एक्टिविटी से व्यवहार चारित्र है और इसको चारित्र बोला जाएगा। ओके, प्लीज आप अपने आप को पुश करो और निश्चय चारित्र आएगा, इज द रिजल्टेंट। डन। ये आप खुद मॉनिटर करो प्लीज, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ आप लोगों का। साधु में गुरु उसको फोर्स कर सकता है, श्रावक नहीं कर सकता है। सच अ बिग हैंडीकैप। तो चारित्र में वर्ड पे किसी को डाउट है? चारित्र मतलब क्या है? द इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं बॉडी से करती हूँ पर जो आत्मा से भी मैं करती हूँ ना, अच्छे काम या मतलब गलत काम नहीं करती हूँ, उसको भी चारित्र बोल दिया। 2 तरीके के चारित्र समझ में आए हैं? हाँ, मेरा चारित्र और साधु का चारित्र क्यों फर्क है? क्योंकि ही इज गवर्न्ड बाय 5 महाव्रत एंड आई एम गवर्न्ड बाय श्रावक के 12 व्रत। ओके, और जो मैंने व्रत पचखान ले रखे हैं वो और चंचल जी के जमीन आसमान में फर्क होगा कि नहीं होगा? किसी ने प्रॉपर्टी अलग रखी होगी, सोना चांदी अलग रखा होगा, खाना पीना सब्जियां अलग रखी होंगी। सो आप देखोगे ना तो चारित्र भी असंख्यात तरीके का है। क्यों असंख्यात तरीके का है? आपका चारित्र और चंचल जी का चारित्र अलग होगा, है ना? सबके अलग अलग चारित्र है। सो चारित्र भी सबका अलग अलग है, ये भी आपको समझ में आ गया। बट चारित्र की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि 3 चीजों से आप आगे बढ़ते हो, ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तीनों से आगे बढ़ते हो। सिर्फ ज्ञान, हाँ, एक चीज सोच के देखना, कृष्ण वासुदेव निदानकृत थे, उनको चारित्र 0, उनका चारित्र 0, एक भी व्रत पचखान नहीं ले सकते थे। ओके, सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन था उनको, 2 चीजें थी। उनको निश्चय चारित्र आया और उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। व्यवहार चारित्र आया ही नहीं उनका, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो निदानकृत है। क्या देवता का व्यवहार चारित्र आ सकता है?
सोच के देखो। साधु चारित्र भी नहीं आ सकता, श्रावक चारित्र भी नहीं आता है। सो डिफिकल्ट, बहुत रेयर है कि आप, शोभा जी जिस दिन आप मर जाओगे, मर के मोस्ट प्रोबेबली आप देवलोक में उत्पन्न होगे, राइट शोभा जी, राइट? वहां पे समाहित कर पाओगे? हाँ, मान लो जानवर बने तब समाहित कर पाओगे? नरक में जाओगे तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। सो देवता बनोगे तो भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ मनुष्य समायिक करता है और कोई समायिक नहीं करता है। सोच के देखो, इसके बाद भी समायिक नहीं करनी है। 40 साल के तो आप पक्का हो, आप 40 साल से ज्यादा के हो, राइट? आपके पास 50 साल से ज्यादा जीने को नहीं है, 100 साल से ज्यादा आप जीने वाले नहीं हो। यू जस्ट हैव 50 more years to do समायिक। कर लो जितनी मैक्सिमम कर सकते हो। ओके, दैट इज समायिक। अभी मैं आगमों में कहीं और कुछ और वर्णन आता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को वर्णन बता रही हूँ चारित्र के बारे में। भगवती सूत्र नाम का जो आगम है, उसके अंदर शतक 2 उदेशक 5 में तुंगलियापुर के श्रावकों का वर्णन आता है। ओके, तुंगलियापुर के श्रावक जो है ना, एक गांव समझ लो या शहर समझ लो, व्हाटएवर। तुंगलियापुर वाज लाइक अ वेरी यो प्लेस एट दैट टाइम, जहाँ के श्रावकों का इतनी तारीफ की गई है कि उसका वर्णन कैसे आता है। वो जो लोग थे वहां के, वो जीव अजीव के स्वरूपों के भली प्रकार से जानते थे। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप उस लेवल के श्रावक हो कि नहीं है? देखो, ओके, पुण्य पाप के विषय में उनका पूरा ध्यान था। आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष के विषय में वे कुशल थे, एक्सपर्ट थे। मतलब वो 9 तत्वों में एक्सपर्ट थे। जैसे आप हो चुके हो ना एक्सपर्ट, के नहीं हो चुके हो ना सारे एक्सपर्ट? वेरी गुड, ओके थे। अर्थात उनमें कौन है मतलब जानने योग्य है, ओके, और कौन उपादेय है, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, ओके। इस बात को वे भली प्रकार जानते थे। वे किसी भी कार्य में दूसरों की सहायता की आशा नहीं रखते थे। They didn't expect any help, okay? वे निर्ग्रंथ प्रवचन में ऐसे दृढ़ थे कि देव, असुर, नाग, ज्योतिषिक, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महारोग, स्वर्णकुमार, गंधर्व, महारोग आदि कोई भी देव, दानव उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में डिगाने में सामर्थ्य नहीं था। मतलब कोई देवता भी उनको उल्लू नहीं बना सकता था, उनको डिगा नहीं सकता था उनकी 9 तत्व में। देखो, देवता से भी वो पंगे ले सकते थे, इस लेवल की उनमें दृढ़ता थी। उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में इस प्रकार की शंका, कंखा, वितिगिच्छा नहीं थी। मतलब कुछ भी डाउट नहीं था, ओके। क्या आप लोग उनमें से हो कि जिनको डाउट नहीं है? उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन का अर्थ भली प्रकार जाना था, शास्त्र का अर्थ भली प्रकार ग्रहण किया था। शास्त्र को आगम भी बोलते हैं। शास्त्र के अर्थों को जहां संदेह था, उन्हें पूछकर अच्छी तरह निर्णय लिया था। उन्हें शास्त्र के अर्थों में कोई रहस्य को निर्णय पूर्वक जाना था। निर्ग्रंथ प्रवचन ही उन पर उनका प्रेम हड्डी की मज्जा में व्याप्त हो गया था, ओके। और वो इसीलिए कहते थे, ये निर्ग्रंथ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, ये बाकी सब अनर्थ है। ये मैं आपको क्यों कोट कर रही हूं? तुंगलियापुर के श्रावक का चारित्र ऐसा था। 9 तत्वों पे एक्सपर्ट थे, किसी से हेल्प नहीं मांगते थे। देवता भी उनको हिलाने की, मतलब इन 9 तत्वों से अलग डेविएट करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। और उनकी हड्डी में ही नहीं, हड्डी की मज्जा के अंदर भी जैन धर्म इतना व्याप्त था कि उनको लगता था बस ये जैन धर्म ही और मोक्ष मार्ग ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। इतने अमीर होने के बावजूद भी दे वर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर मोक्ष मार्ग। ऐसे तुंगलियापुर के श्रावक थे। मेरा सवाल ये है, आप कैसे श्रावक हो? क्या आप एक चीज याद रखना, आपका लेवल इन तुंगलियापुर के श्रावकों से कम नहीं होना चाहिए।
बिकॉज यू ऑलरेडी नो 9 तत्व। अभी सिर्फ 2 तत्व बाकी है हमारे। ओके हमारे जीव तत्व खत्म हो जाएगा, इसके बाद आश्रव और संवर बाकी है, बाकी सारे तत्व तुमको समझ में आ चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्लम पुण्य तत्व और मोक्ष तत्व में ही होती है, जो अच्छे से आप लोगों के अंदर घुस चुका है। अच्छे से आपकी बॉडी भी बोल रही है नहीं मांगना मुझे पुण्य, मुझे तो मोक्ष के लिए करना है। ये अच्छी हड्डी में मज्जा में घुस चुका है ना आप लोगों में, राइट? चिल्ला चिल्ला के मैं एक ही बात बोल रही हूँ और तो कुछ एक्स्ट्रा बोलती नहीं हूँ मैं, राइट? सो आपकी हड्डी में मज्जा में घुस चुका है ना, तो आप भी तुंगलियापुर से कम के श्रावक तो नहीं हो ना, आपका चारित्र भी तुंगलियापुर के श्रावकों जैसा है ना, राइट? अब आपका काम है और लोगों को भी तुंगलियापुर के श्रावक जैसा बनाओ। क्यों बैठे हो चुप अकेले? नहीं खाना खाना है, सबको खाना खिलाओ। हम क्यों ये ना सोचे कि पूरे इंडिया में जितने भी जैनी लोग हैं उनको तो श्रावक बनाए, उनको तो जैनी बनाए। जो नॉन जैन है उनकी तो बात छोड़ो, जो जैनी है उनको तो हम ये इतना बना दें। सोच के देखो, कैन वी डू दैट? एक आदमी को तो पढ़ाओ, एक आदमी को तो खींचो और डालो जैन धर्म में, एक आदमी को इस लेवल पे चारित्र लाओ, क्योंकि आप लोग तुंगलियापुर के श्रावक जैसे हो, आप में वो कैपेसिटी आ चुकी है। आप कोई कम नहीं हो, यू आर नथिंग लेस। ओके ओके, मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बताना चाहती हूँ जो बहुत अमेजिंग है। एक और आगम है विच इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट आगम, जिसका नाम है उपासक दशांग सूत्रम। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, इसमें महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों का वर्णन है। उपासक मतलब श्रावक का वो वर्णन है। ओके, पहला तो आनंद श्रावक की स्टोरी आ रही है। तो आनंद श्रावक की स्टोरी में ना बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू कोट इट। आप विश्वास करिए, आप ये आगम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आनंद श्रावक ने जब संथारा ग्रहण किया तो उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उस वक्त पहले गणधर गौतम स्वामी भगवान, आपको ये पता है गौतम स्वामी भगवान लब्धि तना भंडार कितने जबरदस्त मतलब गणधर थे ने, उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे। गॉड नोज व्हाट ऑल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सबको हाथ, मतलब सब लोग जैसे उनका नाम सोचो हाथ जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ता है, सोचो इतने ग्रेट थे। जब वो इस श्रावक के घर आते हैं तो पहले तो आनंद श्रावक बोलता है मेरे बॉडी में ज्यादा उठ के वंदन नमस्कार करने की हिम्मत नहीं है, प्लीज कम नियर मी सो आई कैन डू योर वंदना। सो ही कम्स क्लोजर। सो वो उठ के अपने मस्तक झुका के 3 बार उनको वंदन नमस्कार करते हैं। उसके बाद वंदन नमस्कार करके इस प्रकार वो उनसे पूछते हैं, हे भगवान। देखो, आनंद श्रावक उनको भगवान करके एड्रेस करते हैं, भगवान से कम नहीं समझ रहे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, भगवान बोल के एड्रेस करते हैं। हे भगवान, क्या ग्रस्त अवस्था में रहते हुए एक ग्रस्त को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है? क्या हम जैसे श्रावकों को हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। तब आनंद ने कहा, हे भगवान, अगेन कितना विनय दिखा रहा है, हे भगवान करके एक साधु को एड्रेस कर रहा है। हे भगवान, मुझे भी अवधि ज्ञान हुआ है, जिससे मैं यहाँ रहा हुआ पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र के 500 तक का क्षेत्र, उत्तर दिशा में चुलिबन विषधर पर्वत तक का क्षेत्र, उध्व दिशा में प्रथम देवलोक तक तथा अधोलोक में लुलुप्च्य नरकावास तक का क्षेत्र जानता देखता हूं, ऐसा आनंद श्रावक ने बोला। तो गौतम स्वामी भगवान ने पता है क्या जवाब दिया? तब गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक से कहा, हे आनंद, ग्रस्त को अवधि ज्ञान तो होता है, परंतु इतना विशाल नहीं, मतलब इतना हाई मैग्नीट्यूड का नहीं होता है। अतः तुम इस स्थान की आलोचना कर प्रायश्चित ग्रहण करो, अर्थात तप कर्म स्वीकार करो। मतलब प्लीज तुम झूठ बोल रहे हो, सो यू शुड टेक प्रायश्चित। ओके, आपको पता है आनंद श्रावक का जवाब कैसा था? लुक एट द एटीट्यूड। आनंद श्रावक भगवान गौतम स्वामी से निवेदन किया, हे भगवान, क्या जिन शासन में सत्य तथ्य सद्भूत भावों की भी आलोचना प्रायश्चित है? तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। तो आनंद ने कहा, हे भगवान, जिन शासन में सत्य भावों के लिए
आलोचना स्वीकार नहीं करनी होती है तो हे भगवान आप इस मृषा स्थान की आलोचना स्वीकार करें, प्लीज आप आलोचना लो, मतलब यू आर रॉन्ग, लुक एट द गट्स, आप में गट्स है। ओके, तो आनंद फिर ये बात जब वो बोलता है तो वो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान से पूछते हैं, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं हाँ ही इज राइट, ज्ञान अवधि ज्ञान इस लेवल का होता है। तब वो वापस जाते हैं, उनको सॉरी बोलते हैं और मतलब प्रायश्चित लेते हैं। मेरा सवाल ये है, एक आनंद श्रावक और आप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप भी श्रावक हो वो भी श्रावक है तो दोनों श्रावक ना, राइट? लुक एट हिज गट्स, एक गणधर उसके घर में आया है, वो हाथ जोड़ के उसको भगवान भी बोल रहा है, विनय भी कर रहा है, इतना होने के बावजूद भी वो डर नहीं रहा है, उसको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है प्रोसेस करके दे रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूं आप में कितना गट्स है? जब तक मेरी क्लास कर रहे हो नहीं 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 नौ तत्व ऐसे ही हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, पुण्य के लिए नहीं करेंगे और पाप पे कंसंट्रेट करेंगे, बड़ा अच्छे से इंप्रेशन दे रहे हो, राइट? मेरी क्लासेस बंद होगी, आपके यहाँ कोई चातुर्मास नया आएगा, 4 महीने तक कोई एक साधु भगवंत आए जो बहुत मॉडर्नाइज होंगे, राइट? सारे वो क्यों करवा रहे होंगे व्रत नियम, क्यों करवा रहे होंगे पचकान? हाँ, आपको बोलेंगे प्लीज भक्तांबर पढ़ो और सबको कोविड का निवारण करो, सब लोग ये करो, आपकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप अमीर बन जाओगे, प्लीज ये सारे व्रत नियम लो। आप लोग करना चालू कर दोगे ना? करना चालू कर दोगे, याद रखना वो 4 महीने में ब्रेन वॉश हो जाएगा। है आप में से किसी में इतना चारित्र के बोले कि चाहे मेरे सामने आचार्य भगवंत क्यों ना आ जाए, बट यदि वो मोक्ष के अलावा किसी और पुण्य या पाप की परूपना करेंगे धर्म के नाम पे, हम उनको मुंह पे बोलने की कैपेसिटी रखते हैं। नो, वी विल नॉट डू, हमारे लिए मोक्ष ही उपादेय है, मतलब ग्रहण करने योग्य है, हमको नहीं करना कुछ और, न पाप ऑपरेट करना है न पुण्य ऑपरेट करना है तुम में इस लेवल का चारित्र है कि अच्छे से ब्रेन वॉश हो जाओगे? आनंद श्रावक का चारित्र जैसा चारित्र यदि अंगीकार करोगे, तीसरे भव में आनंद श्रावक मोक्ष जाने वाले हैं। आनंद श्रावक की डेथ के बाद वो पहले देवलोक में मर के गए, वहां से एक भव करेंगे और वो उनका आखिरी भव होगा, मतलब तीसरे भव में इज आउट, मोक्ष जा रहे हैं। आपको यदि जाना है, यदि तीसरे भव में मोक्ष, इस लेवल का आनंद श्रावक जैसा चारित्र रखो कि कोई देवता भी आपको उल्लू बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता है। कोई आचार्य लेवल का आदमी आ जाए और वो आपको कुछ बुरा बोले, कोई गलत बोले, नौ तत्व से कुछ गलत चीज बोले और कुछ गलत बोले, है आप में गट्स बोलने के लिए कि नहीं ये इस तरह का है आप में? पूजा, डू यू हैव द गट्स? हाँ, कि नहीं यार मेरे यदि ससुराल के साइड वाले आचार्य भगवंत आ जाएंगे, ने मेरे मायके साइड के आचार्य भगवंत आ जाएंगे, ने मेरी ताई जी के आ जाएंगे, तो मैं ऐसा करूंगी नहीं वैसा करूंगी, सब धर्म को पोटली में बिठा के साइड में रखोगे, चारित्र तो पोटली बना के साइड में रखोगे। ऐसे तो श्रावक हो तुम लोग, राइट पूजा? इजंट इट ट्रू? हाँ, पूजा इज लाइक डूइंग दिस, राइट पूजा? कब बनेंगे हम उस चारित्र वाले के वेर वी से नथिंग डूइंग? इस आदमी के सामने आचार्य नहीं आया था, आचार्य से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा गणधर आ गया था इस आनंद श्रावक के सामने। गणधर आया, गणधर की वैल्यू आचार्य से बहुत गुना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको भी उसने क्या बोला? सॉरी, नथिंग डूइंग, आई नो आई एम राइट, राइट? आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूं, ईमानदारी से आगम पढ़ो, जो नौ तत्व का स्वरूप समझ में आया है उसमें आगे बढ़ो, और तुमको यदि कोई आचार्य देवता भी आके हिलाने की कोशिश करे, अरण्यक श्रावक का पढ़ो, वो देवता ने आके उसको टॉर्चर करना चालू कर दिया, कहता है नथिंग डूइंग, मैं नहीं होने वाला टॉर्चर, जो करना है तू कर ले, उसको बोलते हैं चारित्र। आपका चारित्र कैसा है शोभा जी? आपका चारित्र कैसा है? सोच के देखो। हाँ, कितने 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 मतलब किस किस के से ब्रेन वॉश हो गए? ऐसे ना हो कि आज से 5 या 10 साल के बाद मैं आपको फिर से मिलूं तो आप बोलोगे यार आपकी क्लास करते थे ना तो अलग मजा था, उसके बाद है ना हमारे यहाँ पे कोई महाराज साहब आए, उन्होंने ये सिखाया तो हम वहां पे मतलब बिन पेंदी के लोटे की तरह हर जगह कलर चेंज करते हैं। डोंट डू दिस, डोंट चेंज योर चारित्र।
आर्ग्यू करना है तो अभी आर्ग्यू करो, आई एम रेडी टू आर्ग्यू ऑन चारित्र एंड गाइड यू, बट इस लेवल का चारित्र तक पहुंचो। आज के बाद यदि इस लेवल के चारित्र पे नहीं हो तो याद रखना तुम कहीं नहीं होगे, यू विल बी नोवेयर, क्योंकि कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। ओके, आपके खुद के कर्म ही तुमको उल्लू बनाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, या पूजा? फिर से बोलना पूजा। अगर हमारे कोई रिलेटिव दीक्षा लेते हैं और वो मॉडर्नाइज साधु में दीक्षा लेते हैं, तो फिर उनके दर्शन करने तो जाना कि नहीं? मेरे भी रिश्तेदारों ने की हुई है, मैं नहीं जाती। तुमको अपना सम्यक दर्शन संभालना ही है, स्टाइल मारनी है, मारो स्टाइल, करो, बिकम अ पब्लिक पर्सन, बिकम अ सोशल पर्सन, इट्स योर कॉल। रिलीजन में ना डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो। कपड़े भी लोगों के कहने से पहन लो यार, ठीक है यार, साड़ी पहननी है, घूंघट लेना है, जो करना है करने के लिए, मतलब एवरीथिंग यू डू अकॉर्डिंग टू पीपल। खाना भी भैया चलो यार तुम्हारे हिसाब से कर लेते हैं, धर्म लोगों के हिसाब से मत करो, सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के हिसाब से करो। ट्रस्ट मी, अदरवाइज एंड में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यदि ये चारित्र नहीं है तो हुआ क्या पूजा, अगले 50 साल ऐसे बीतने वाले हैं। एक बार तुमने चारित्र में गिरे, नहीं रिश्तेदार है, नहीं ये है, उनके हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश की, याद रखना चारित्र वापस आएगा नहीं। और तुमको ना जब मरने वाले होगे ना, 100 साल के डेथ बेड पे होगे, यार वो कर लिया होता ना तो बेटर होता, अब तो कुछ फायदा भी नहीं था यार, फॉर्मेलिटी के लिए रोज एक समाइक कर रही थी, वो चारित्र का मजा नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इस लेवल का चारित्र के भाव की एम रखो, तीसरे भव में निकल जाओगे। पूजा, मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं भी धर्म 20 साल से कर रही हूँ। आई हैव सीन हाउ माय चारित्र हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले मेरे को लोग कुछ भी धर्म के मामले में सुना के जाते थे, कुछ भी सुनाते थे, और मैं चुप रहती थी और बर्दाश्त करती थी और उन पे दया भाव रखती थी, पर चुप रहती थी। अभी 2-3 साल से तो मैं जो जवाब देती हूँ ना, मतलब मैं तो उम्र का लिहाज नहीं करती हूँ, मैं तो ये भी लिहाज नहीं करती कि तुम प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इफ यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट, आई विल टेल यू ऑन योर फेस व्हाट अ बिग इडियट यू आर। पहले मैं कंचन आंटी से पूछती थी, आंटी मैं तो सुना के आई, आंटी क्या होगा, मैं तो सोचती थी। तो आंटी पहले तो बोलती थी कि आशिमा थोड़े अच्छे मतलब करो, अब आंटी पता है मुझे क्या बोलती है, आशिमा सुना दिया करो, सुना दिया करो। पिछले 2-3 साल से तो मैं सुनाना भी चालू कर देती हूँ। तो यदि मुझे कोई कुछ गाली दे रहा होता है कि तुम तो जैन धर्म को ऐसे करती हो ना, अब मैं संभाव से बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं सामने वाले पे दया भाव नहीं रखती हूँ। अब तो मैं मुंह पे मतलब आराम से सुनाती हूँ कि डफर ये देख ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ पे गलती कर रहा है, ये सब होता है। मैंने 80 प्लस उम्र की एक लेडी थी जो 20 सालों से मुझे जब जाती थी ना कुछ सुनाती थी, और उसको कुछ खुद नहीं आता था और बहुत सुनाती थी। मैं इस बार उसको सुना के आई कि भाई मेरे एक आदमी को मोक्ष मार्ग में डाला है, एक आदमी को भी, राइट? सोच के देखो। हाँ, अपने आप को एक्सपर्ट मान रहे हो धर्म में, राइट? ये बोल रहे हो कि हम तो भैया धर्म के ठेकेदार हैं। एक आदमी को भी मोक्ष मार्ग में डाला है, अपने खुद के बच्चों तक को नहीं डाला है। एक अपने बच्चों को नवकार मंत्र तक नहीं आता है। मैंने यहाँ तक वर्ड्स बोल दिए। मैंने कहा आप यू आर अज्यूमिंग दैट यू नो एंड यू वांट टू इंसल्ट अदर पीपल के भैया तुम क्या कर रहे हो, हाँ? हाउ डे यू? मैं तो सबको सुना के आती हूँ, और ये चीज मैं पिछले 3-4 साल से पहले नहीं करती थी। मैंने बताया ना, पहले मैं सुन के आती थी, चुप करके आती थी, घर में आके सोचती थी कितने डफर हैं, पर मुंह से नहीं बोलती थी। अब तो मैं मुंह पे सुना के आती हूँ। क्यों सुना के आती हूँ? मैंने कंचन आंटी को पूछा, आंटी मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बहुत मन करता है आंटी सुनाने का। आंटी के पता है क्या वर्ड्स थे? आशिमा सुना दो, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है। क्या पता तुम जिस तरह से खरी खोटी सुनाती हो ना, सामने वाला यदि सोचने लग जाए ना, तो 100 में से यदि एक आदमी भी सोचने लग जाए ना कि इसने इतना खरी खोटी क्यों सुनाया है, राइट? क्या पता वो सोचते सोचते सही चीज पे अराइव आ जाए, और क्या पता वो आदमी सुधर जाए। ये पॉसिबिलिटी होने की वजह से आशिमा सुना दो। तो जब से कंचन आंटी ने बोला ना सुना दो, तब तो मैं सुना ही भी देती हूँ। सोचो मेरे में कितने गट्स आ गए। पहले नहीं थे मेरे में गट्स, पहले मैं चूहा थी, राइट? समझ रही थी, गाली देता था ना, चुप करके बैठती थी। अब तो बेटा सुनाओगे ना, तो बेटा मेरे से 10 गालियां खाओगे यदि मेरे को कुछ सुनाओगे कि मैं गलत, तो 10 खरी खोटी और सुनोगे। तो पूजा, इफ आई हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड इन माई चारित्र ग्राफ, कि मैं उम्र में जो बहुत बड़े हैं,
प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशंस वाले हैं, उनको भी मैं सुना रही हूँ। कई लोग अपनी पावर की, पैसे की पावर दिखाते हैं कि हम लोग भी तो ठेकेदार हैं जैन धर्म की, भैया उनको भी मैं सुना के आती हूँ। राइट पूजा? this shows the strength of charitra. I am sure what I am doing is right and I am not wrong. Okay पूजा, तुम कब इस चारित्र पे पहुंचोगे? I want you to reach that चारित्र, because यदि ये इस लेवल के चारित्र पे नहीं जाओगे ना, तुंगलियापुर के श्रावक इस लेवल के चारित्र वाले थे, आनंद श्रावक का चारित्र इस लेवल का था, तब जाके वो तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं। तुम यदि इसको टारगेट नहीं कर रहे हो ना, इस लेवल का चारित्र नहीं कर रहे हो, कभी रिश्तेदारों ने दीक्षा ली हुई है ना, तो कभी मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा, ने कभी पड़ोसियों को बुरा लग जाएगा, तो कभी फ्रेंड उठा के अपने आचार्य के पास उठा के ले गई है और उसको वंदन नमस्कार करना पड़ता है। यही करते रह जाओगे पूजा, और पता लगा 100 साल के हो गए, मरने का टाइम आ गया पूजा। इट्स नॉट वर्थ इट। चारित्र इज एब्सोल्यूट। ओके, एक बार चारित्र में देखो तुम, महावीर स्वामी भगवान ने एक बार चारित्र में ढील दी। नायसार में नहीं, मरीचि के भव में क्या बोला? यार इतना चारित्र पाला नहीं जाता है, साधुपना चाला नहीं जाता है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाता हूँ। उस भव में वो चारित्र से गिरे ना, चारित्र से गिरे तो सम्यक दर्शन में भी थोड़ी देर के बाद गिर गए। सम्यक दर्शन में गए तो कितने भव लगातार मिथ्यात्व में गए, साधु भी बने पर जैन साधु नहीं बने, मिथ्यात्व के गए। कितने भवों बाद जाके वो स्टेबलाइज हुए। चारित्र पे वर्क करो, और वो तुम कर सकते हो। एवरीबडी नीड्स टू मॉनिटर देयर ओन चारित्र। आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट इज द एम। आनंद श्रावक जैसा चारित्र रखो, और तुंगलियापुर के श्रावक जैसा चारित्र रखो, और वो ऑलरेडी आ चुका है तुम में, बिकॉज ऑफ वट एवर आई एम बीन टेलिंग। यदि तुम एक समायिक भी करती हो तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि निश्चय चारित्र आया है तुम में। ऐसा हो नहीं सकता है कि तुमको जीवों को देख के दया नहीं है। और जो चारित्र आ रहा है मोक्ष के लिए कर रहे हो, कंटिन्यू डूइंग दैट। यू आर नॉट लेस देन तुंगलियापुर के श्रावक, यू आर नॉट लेस देन आनंद श्रावक। तुम तीसरे भव में मोक्ष चाह सकते हो। सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है? इस चारित्र को बरकरार रखना है, दृढ़ता रखनी है कि जो चारित्र मैं बोल रही हूँ गलत नहीं बोल रही हूँ। यदि डाउट आता है तो आगम पढ़ना चालू करो। आगम में जब तुम पढ़ोगे तुमको रियलाइज होगा, अरे यार ये तो भगवान वही बोल रहे थे, तुमको दृढ़ता मिलेगी। बट चारित्र से कॉम्प्रोमाइज मत करना। ओके, और यदि ये कर लिया ना, तो महावीर स्वामी भगवान भी मरीचि के भव में जिस तरह से चारित्र से गिरे थे ना, तुम भी गिरोगे। और कब मोक्ष जाओगे? गॉड नोज व्हेन। इफ यू वांट थर्ड भव में मोक्ष जाना है, प्लीज इंश्योर कि तुम्हारा चारित्र बहुत हाई लेवल का हो जाए। ओके, आज के बाद चारित्र का मीनिंग दोनों तरीके से समझना। व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, बोथ। चारित्र का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भगवान ने बोला है, जिसमें मेन चीजें होती है 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान, और मोक्ष के लिए किया जाता है 9 तत्व में कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा ग्रहण नहीं करने योग्य है, जानने योग्य है। इस पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। आप बताइए, इसके बाद आप चारित्र में किस लेवल पे जाओगे? बताओ किस लेवल पे जाओगे? प्लीज चंचल जी कुछ बोलिए, आप किस लेवल पे जाना चाहोगे? दृढ़ता दिखाओगे? या कोशिश पूरी रहेगी दृढ़ता की। आनंद श्रावक से कम लेवल की साधना नहीं चाहिए, उतनी दृढ़ता। सामने क्यों ना आचार्य आ जाए, सामने यदि गणधर भी आ जाए, क्या महावीर स्वामी भगवान के शेप वाला कोई आदमी आ जाए, ओके, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सुलसा को भी एक साधु ने उल्लू बनाने की कोशिश की थी, शिव राम कृष्ण बनकर जिसकी करी परीक्षा, सम्यक्त्व से डिगी ना सुलसा सती बनाना, ऐसा वर्णन आता है। तो उसमें एक बार अंबड़ जो था ना, वो तीर्थंकर बन के भी आया था। हाँ हाँ। शोभा जी, आप इस लेवल की दृढ़ता दिखा पाओगे चारित्र में? एट अ स्मॉल लेवल, जितना मुझे आता है उसमें बता सकता, जिसमें आई कैन से समथिंग। आप है ना किसी और को कन्वर्ट नहीं भी कर सको ना, अपना चारित्र अंदर से रखना। 9 तत्वों में हिलना मत। 9 तत्व में कभी डाउट आ जाए ना, तो पूछ के क्लियर करना। गिव मी अ कॉल, आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प यू आउट इन योर चारित्र। फोन करो, लेट मी मेक यू स्ट्रॉन्ग। आपके उदय में घबरा भी जाओ कि क्या करूं, अभी तो कुछ पुण्य मांग लूं ना, घबरा भी जाओ, कॉल मी अप, लेट मी हेल्प यू। क्योंकि जब मैं भी घबराती हूँ ना, मैं भी कंचन आंटी के पास भागती हूँ। मैं भी कभी कभी मेरे कषाय बहुत हाई हो जाते हैं,
पाप के उदय के अंदर मैं भी घबरा जाती हूँ कि भैया पुण्य मांग लूं, मैं भी कंचन आंटी के पास भागती हूँ, आंटी मुझे 9 तत्वों में स्थिर करती है, बोलती है नहीं कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही समझना और आगे बढ़ो। तो यदि मैं भी कंचन आंटी के पास भागती हूँ, आप भी, यू कैन गिव मी अ कॉल, बट प्लीज चारित्र से गिरने के बारे में मत समझना, ओके? चाहे वो कोई भी आचार्य हो, कोई भी साधु हो, कोई भी श्रावक हो, चाहे वो तुम्हारी खुद की मायके की मम्मी क्यों ना आ जाए, अरे मम्मी है तो मम्मी है, बट भगवान से तो बड़ी नहीं हो सकती है ना। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से बड़ा नहीं होता है। माँ को प्यार दिया जाता है, माँ की सेवा की जाती है, माँ का विनय किया जाता है, पर उनकी बात नहीं सुनी जाती। बात किसकी सुननी है? महावीर स्वामी भगवान की। आई एम होपिंग फॉर दिस लेवल चारित्र। मैंने ये चारित्र का टॉपिक इसलिए लिया है कि यत्ना का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चारित्र में जितना आगे जाना चाहते हो, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तीसरे भव में जाने की कैपेसिटी श्रावक चारित्र से है। प्लीज इंश्योर दैट यू डू दैट, ओके? प्लीज इंश्योर। या रेखा जी? आनंद श्रावक को कौन सा ज्ञान हुआ था? केवल ज्ञान हो गया था? नहीं, अवधि ज्ञान ही हुआ था, और मना पर ज्ञान तो साधु को होता है, तो वो ज्ञान नहीं हुआ था, और केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था, तो अवधि ज्ञान ही हुआ था। और अवधि ज्ञान के बाद वो मर गए, और मरने के बाद पहले देवलोक में उत्पन्न हुए, और वहां से जब उनका टाइम खत्म होगा तो वो मनुष्य बनेंगे, और वो उनका आखिरी भव होगा, उसमें उनको केवल ज्ञान होगा। आनंद अवधि सिर्फ अवधि ज्ञान हुआ था। और किसी को क्वेश्चंस हैं? सरस्वती जी, आपका चारित्र कैसा रहेगा? लक्ष्य तो वही रहेगा, आनंद श्रावक जैसा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। कोई भी आ जाए आपके सामने, कोई आचार्य भी आ जाए, डिगना नहीं है, याद रखना। संध्या, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू? संध्या, यू आर म्यूटेड। शशि जी, यू विल ट्राई 100% ट्राई। में ट्राई मत करना, बिकॉज जिस दिन तुमने ओके बोला ना, चल जाता है, उस दिन तुम महावीर स्वामी भगवान जैसे गिरे थे ना मरीचि के भाव में, वैसे भी गिर सकती हो। डोंट डू दैट, बी स्ट्रॉन्ग इन चारित्र। शशि जी, यू थिंक यू कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग? या शशि जी? Same thing, I'll try, and the level I can explain to others ki this is right and that is wrong. आप दूसरों को कन्विंस नहीं भी कर पाओ, अपना चारित्र स्ट्रॉन्ग रखना। एंड शशि जी, आप तो प्लीज श्रावक के 12 व्रत वाला चारित्र भी अंगीकार करो प्लीज। यू हैव नॉट इवन रीच देयर, ओके? तो मिनिमम कितना रखो? श्रावक के 12 व्रत ले लो, 14 नियम रोज कर लो, और एक समय का लक्ष्य रखो। एक समय तो होनी चाहिए मिनिमम। इतना करोगी ना, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सस्टेन एवरीथिंग, ओके? एंड आई विश यू ऑल द गुड चारित्र। श्री कृष्ण वासुदेव को 0 चारित्र से भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया, हमारे पास तो फिर भी चारित्र है। और याद रखना, ये चारित्र देवलोक में जब मर के जाओगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे। नरक और तिर्यंश को भी ये उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ मनुष्य भव में ये पॉसिबल है। प्लीज कर लो ये चारित्र, जितना मर्जी व्रत कचखान ले सकते हो। देवता भी व्रत कचखान नहीं ले सकते, देवता भी समायिक नहीं कर सकते। कर लो जितना चारित्र कर सकते हो, अभी कर लो। You will not get that chance again in future, guaranteed. Okay? चलिए, wish you a good charitra and a strong charitra, nothing less than तुंगलियापुर के श्रावक एंड आनंद श्रावक जैसा, ओके? कोई भी देवता भी तुमको चारित्र से गिराने में सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए, इस लेवल के होनी चाहिए तुम लोगों का, ठीक है? चारित्र, wish you the best चारित्र so that you get यथाख्यात चारित्र ASAP, ओके? आपको जल्दी से जल्दी हम सबको यथाख्यात चारित्र हो, इस ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।